कल आप सभी ने मॉक एनालाइज कर लिया था पूरा का पूरा? पूरा क्यों नहीं किया? क्या? रूम चेंज। और किसी ने एनालाइज किया हो पूरा मॉक? 90% एनालाइज कर लिया। 90% एनालाइज कर लिया। 90 क्वेश्चन ही थे। 90 का 90%? अरे नहीं, 100 का 90%। ये किया, सच बताओ। यस प्लीज बताएं सानू जी, सच बताएं, किया मॉक एनालाइज नहीं किया? पूरा प्रॉपर पूरा नहीं किया। पूरा नहीं किया, मैं पूरे की बात कर रहा हूँ। अभिषेक जी आपने भी नहीं किया? 30 क्वेश्चन किए, आपने भी 20-30 किए हैं। लीगल का सेक्शन पढ़ा, वो एनालाइज किया था बस। चलो, आपको लीगल के क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी, आई थी कल। एक बार हम करने की कोशिश करते हैं लीगल। सामने जी आप पीछे बैठ जाएं, ठीक है। अभिषेक जी आप आगे आ जाएं, इकट्ठे बैठ के बातें करोगे। मेरी क्लास में बातें नहीं करें, मैं आपके सीधा पेरेंट्स को फ़ोन करूंगा, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। बातें की सीधा पेरेंट्स को फ़ोन, ठीक है। मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे 2 घंटे क्लास में शांति चाहिए। 2 घंटे के बाद जो मर्जी करो, क्योंकि पेपर को सिर्फ 5-6 महीने रह गए। अगर आपने एग्ज़ाम क्रैक नहीं करना, बाकी बच्चे हैं एग्ज़ाम क्रैक करने वाले, उनको एग्ज़ाम क्रैक करने वाले, ठीक है। चलो देखते हैं, एक बार अपने मॉक्स ओपन करें। मॉक लेके आए हो? ऑनलाइन करेगा इसमें आप। मोबाइल में ओपन कर ले, फिर आगे से अपने मॉक्स लेके आने हैं, ठीक है। चलो लीगल का ओपन करें सबसे पहले। थर्टी 32 पैसेज किस किस ने किया था? मतलब कि लीगल का फर्स्ट पैसेज 32 से लेकर 35 तक क्वेश्चंस किस किस ने किए? आपने किए, आपने किए। ओपन करें, मैं ग्रुप में भेजूँ फिर से? है सभी के पास? नहीं है मॉक? ग्रुप में हाई लिख के भेज दें, मैं आपको सेंड कर देता हूँ, पर्सनल सेंड कर देता हूँ। फटाफट करें। हाँ जी, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। जब भी लीगल का पैसेज आए, आपको लीगल का पैसेज समझना सबसे ज़रूरी है। अगर लीगल का ही पैसेज समझ नहीं आया तो आप कर ही नहीं पाओगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ, लीगल के 5000 10,000 लॉज हैं हमारे पास। रोज़ की लाखों जजमेंट्स आती हैं, वो कुछ भी उठा के डाल सकते हैं। ये नहीं होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वही पेपर में आएगा, ऑब्वियस है। उन्होंने कुछ भी पैसेज कहीं से भी डाल देना है, ठीक है। पर आपको लीगल थिंकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप पक्का आंसर ठीक करो। अभी कल पैसेजेस काफ़ी सारे थे, इसलिए आपकी गलती हुई होगी। अभी आप करोगे ना लीगल, आपसे पक्का ठीक होगा। पहला पैसेज हम समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पहला पैसेज क्या है? द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ क्लियर द उत्तर प्रदेश प्रिवेंशन काउ स्लॉटर ऑर्डिनेंस। मतलब कि यूपी की गवर्नमेंट ने क्या क्लियर किया? एक काउ स्लॉटर के ऊपर एक एक्ट पास किया। स्लॉटर का मतलब क्या होता है? स्किन वगैरह का काऊ को मार दो, मतलब काउ को काटना, स्लॉटर करना। आपके स्लॉटर हाउस होते हैं, है ना। आपने देखा होगा चिकन्स के हाउस होते हैं, उनको मारा जाता है, काटा जाता है उनके लिए, क्यों? कि लोग मीट खा सकें। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि हम प्रिवेंट कर रहे हैं, क्या प्रिवेंट कर रहे हैं? स्लॉटर हाउस, कि कोई स्लॉटर का बिजनेस नहीं कर सकता। कहाँ पर? यूपी में। कहाँ पर? यूपी में। क्योंकि स्पेसिफिक इन्होंने कहा, क्या लिखा हुआ है? यूपी गवर्नमेंट हैज़ क्लियर, यूपी गवर्नमेंट हैज़ क्लियर। आगे, द पेनल्टीज अंडर द ऑर्डिनेंस इंक्लूड imprisonment ranging from 1 year to 10 year and fine 1 लाख to 5 लाख तक आपको क्या हो सकता है? लग सकता है। कितना समझ आया? समझ आ गया सभी को? आगे, अंडर द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन, मतलब कि अभी एक लेजिस्लेशन और है, अभी
जो अभी 2020 वाला है वो नया लेजिस्लेशन है। तो अभी जो एग्जिस्टिंग है उसकी क्या बात कर रहे हैं, द मैक्सिमम पेनल्टी इज 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट। जो अभी रिसेंटली लॉ है उसमें इम्प्रिजनमेंट कितनी है, 7 साल तक है। पर जो नया है उसमें कितनी है, 1 साल से लेके 10 साल तक हो सकती है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी गवर्नमेंट, इसका ये नाम है, was quoted as saying that the ordinance contains a provision that allows authorities to paste picture of the accused in public place if they go on the run। इसका मतलब क्या हुआ, जो मतलब भाग जाते हैं तो जो पब्लिक होते हैं उनको उधर जैसे वो पत्ते लगाने के लिए उनको बॉन्केट वगैरह ऐसे करके जो अगर भाग जाता है ये काम करके, सपोज करो कोई इंसान लॉ की उससे भाग जाता है, तो उसके क्या लगा दिए जाएंगे, पर्चे लगा दिए जाएंगे। पर्चों का मतलब पिक्चर्स लगा दी जाएंगी हर जगह कि ये इस इंसान ने क्या किया है, ऑफेंस किया है। ठीक है, कि हम उसको छोड़ेंगे नहीं, अगर कोई इंसान भाग जाता है ऑफेंस करके उसको छोड़ेंगे नहीं, उसके पर्चे लगाएंगे कि अगर कोई भी इसको देखेगा उसको अरेस्ट करवा दिया जाए। उसके बाद नेक्स्ट, as per the ordinance the accused will also have to bear expenditure related to maintenance of the seized cattle for a year or till the animal are released whichever earlier। कहते जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो भी किससे लिए जाएंगे, उसी इंसान से लिए जाएंगे, सारे सारे एक्सपेंसेस। उसके बाद पेनल्टीज फॉर इंजरी टू कैटल एंड इन ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन आर ऑल्सो। अगर आप क्या कर रहे हो, कोई भी इंजरी कर रहे हो एनिमल्स को या उनको मारा आपने, उसके भी पैसे आपको देने पड़ेंगे, उसकी भी सजा आपको दी जाएगी। नेक्स्ट, person convicted for the offense for ordinance for a second time will be punished for a double। नवतेज जी आगे से लेट नहीं आना, 5 मिनट पहले ही आना है, ठीक है। person convicted for offense under the ordinance for a second time will be punished for a double penalty। अगर कहते हैं दूसरी बार पकड़ा गया हो उसको क्या मिलेगी, डबल पेनल्टी मिलेगी। समझ आया। 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था एक रूल रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लॉज अलग हो सकते हैं, पूरे इंडिया के लॉ अलग हो सकते हैं, हर एक स्टेट के पास पावर है, वो अपने लॉ बना सकती है। समझ आ गया। उसके बाद दिस रूल बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ चैलेंज इन वेरियस हाई कोर्ट्स एंड हैड इवेंचुअली रीच्ड द सुप्रीम कोर्ट। कहते जो ये वाला लॉ है ना वो आपका कहाँ पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। पहले हाई कोर्ट में उनके ऊपर पिटीशन चल रही थी, फिर कहाँ चला, सुप्रीम कोर्ट चला। बस इन्होंने आगे कुछ नहीं बताया इस लॉ के बारे में। उसके बाद 2017 में इन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा, इट विल कंसीडर द रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड मेक नेसेसरी अमेंडमेंट टू द रूल्स। इन्होंने सिर्फ इतना कहा, कहते इसमें अमेंडमेंट्स करने की जरूरत है, जो एनिमल क्रुएल्टी वाला हमारा लॉ है उसमें क्या करने की जरूरत है, अमेंडमेंट करने की जरूरत है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या है, 32 किसका ठीक हुआ है, पहले मुझे ये बताएं। बाद में नहीं, आप पहले ठीक हुआ 32? नहीं, गलत, गलत, बस सिर्फ आपका ठीक हुआ है। चलो मुझे एक बार क्वेश्चन पढ़े, सभी के पास है पेपर, क्वेश्चन पढ़े एक बार। हामिद मियां इज इनटू मीट एक्सपोर्टिंग बिजनेस इन दिल्ली। किसके बिजनेस में था वो, मीट के एक्सपोर्ट के बिजनेस में था। ही बॉट काउस फ्रॉम अ मार्केट इन गोरखपुर। वो क्या करता है, काउ परचेज करता है। उत्तर प्रदेश में, मतलब गोरखपुर है उत्तर प्रदेश में, तो वहां से वो क्या करता है, ठीक है। एंड वॉज ट्रांसपोर्टिंग इट टू हिज स्लॉटर हाउस इन दिल्ली। वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, कहां पर, दिल्ली में। सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर रहा है, अभी सिर्फ क्या वर्ड आया है, ट्रांसपोर्टेशन। क्या किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, किसको, काउ को, ठीक है। उसके बाद in Delhi so that his servant could utilize the cow for export business। क्या यूटिलाइज कर सके, एक्सपोर्ट के लिए काम कर सके उस काउ का।
ही वॉज कॉट बिफोर ही कुड क्रॉस द बॉर्डर ऑफ यूपी। अभी बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ था, उससे पहले उसको क्या कर लिया गया, उसका अरेस्ट कर लिया गया, मतलब उसको पकड़ लिया गया। एंड वॉज पेनलाइज्ड अंडर यूपी प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटरिंग अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2022। मतलब 2022 के अंडर उसको क्या किया जा रहा है, उसको अरेस्ट किया जा रहा है, उसके ऊपर ऑर्डिनेंस जो 2020 वाला है उसमें उसको पेनलाइज किया जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है क्या ये ठीक है या गलत है, ठीक है या फिर गलत है। अब एक बार चारों ऑप्शन पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन समझ आ गया, ऑप्शन समझ आई। आप लोगों ने टिक क्या किया था, सी क्यों किया? क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं फिर भी उसको पेनल्टीज ट्रांसपोर्टेशन 4 क्वेश्चन में क्या है, काउ एक्सपोर्ट कर रहा है, क्वेश्चन में स्लॉटर कर रहा है। सिर्फ ओनली फॉर एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए जा रहे हो। हाँ दिल्ली में जाके अभी देखो, काउ फ्रॉम अ मार्केट इन गोरखपुर क्या करता है वो, ही बोट अ काउ, कहाँ पर बोट कर रहा है, गोरखपुर यूपी में। उसके बाद एंड वॉज ट्रांसपोर्टिंग इट टू हिज स्लॉटर हाउस इन दिल्ली, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कौन से हाउस में, स्लॉटर हाउस में आगे, सो दैट हिज सर्वेंट कुड यूटिलाइज द काउ फॉर द एक्सपोर्ट बिजनेस, फॉर द एक्सपोर्ट बिजनेस। अभी वो वहां तक हमने ये नहीं देखा कि वो स्लॉटर ही कर देगा दिल्ली में जाके, वहां पर वो रख रहा है फॉर किसके लिए, एक्सपोर्ट बिजनेस। और हमारे यहाँ पर लॉ में पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, अगर कोई इंसान काउ को स्लॉटर कर रहा है, कहां पर कर रहा है, यूपी में कर रहा है, स्पेसिफिक कहां पर है, यूपी में। यूपी में क्या कर रहा है, काउ को स्लॉटर कर रहा है। यूपी में काउ स्लॉटर करना क्या है, ऑफेंस है। यूपी में काउ को स्लॉटर करना क्या है, ऑफेंस है। अभी इन्होंने दिल्ली वगैरह का लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आपको प्रिज्यूम अपने आप से नहीं करना, आप अपने आप से प्रिजम्पशन कर रहे हो। जब भी क्वेश्चन आए, पहला पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ में लिखो कि 2020 में क्या आया, ऑर्डिनेंस आया, ऑर्डिनेंस फॉर काउ स्लॉटर, बात खत्म, बस इतना लिखो, ठीक है। दूसरे में इन्होंने लिखा कि ये फलाना बंदा सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का बंदा है, उसने ये बोला, उसकी सिर्फ एक लाइन लिखो। तीसरा पैराग्राफ, उसमें जो मेन क्रक्स है सिर्फ वो लिखो। 4 पैराग्राफ 4 लाइंस बस। आपको पूरा पैराग्राफ दूसरी बार नहीं पढ़ना, एक बार में इतने अच्छे से समझ लेना है कि दूसरी बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आपको साथ साथ क्या लिखना है, रफ नोटबुक में एक लाइन लिखनी है कि पहले ग्राफ में ये दिया गया था, दूसरे पैराग्राफ में ये दिया गया था, बस, ठीक है। जब आप आपने पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा होगा तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। पैराग्राफ को आप इंटरमिंगल करोगे ना, फिर दिक्कत आएगी। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो एक बार। यस नो, क्या आएगा इसका आंसर? सबने नो किया था, ऑब्वियस है। अगर ऊपर अगर आपने गलत किया तो सेकंड वाला भी गलत ही होगा, अगर ऊपर वाला ठीक है तो सेकंड वाला भी
ठीक होगा। एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो इसका आंसर क्या आएगा? नो आएगा। टाइम बचा, है ना। सेकंड क्वेश्चन का आपको फिर से पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। ऊपर अगर आपने यस लिखा है तो नीचे क्या होगा? नो होगा। ऊपर नो लिखा है तो नीचे क्या होगा? यस होगा। अगला 34। 34 भी गलत होएगा सभी का। गलत? सही है? सही है। 34 रिलेटेड नहीं है। किसका गलत है 34? एक बार पढ़ो और देखो गलत क्यों है आपका। समझ आ गया? अब एक बार 35 देखो। 35 भी बड़ा इजी है। जब तक सर वो मतलब पता लग जाए कि उसका उसमें पीछे अंदर नहीं है तो Manav was arrested by police and was later sent to judicial remand. He is being accused of running a chain of shops across the state selling different kinds of meat. In his defense, Manav argued that business does not involve slaughtering and selling of cows. ठीक है? If his argument is true, that will be the outcome of his case. अगर वो डिफेंस लेता है कि मैंने काऊ का बिजनेस नहीं किया, मैंने स्लॉटरिंग का बिजनेस नहीं किया, क्या ये डिफेंस ले सकता है? क्या ये आर्गुमेंट उसके ठीक होंगे? मानव के? अगर ये बोलता है माना ये वाला प्रोविजन जो है स्पेसिफिक किससे डील कर रही है? काउ स्लॉटरिंग से, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। ये आंसर ठीक है सभी का? नहीं? किसका ठीक था? आपका ठीक था। एनालाइज किया था पेपर आपने फिर जाके? सर मैंने जो गलत थे वो देखे थे, जो नहीं थे वो नहीं देखे। अच्छा, जो गलत थे, हाँ गलत थे वो देखे थे आपने, समझ आ गए थे फिर गलत क्यों थे? सर लीगल वाले में नहीं सर। ये वाला आप समझ आ गया पैराग्राफ? आगे से जल्दी आया करो, सारा पैराग्राफ आपने मिस कर दिया। ठीक है, अब समझ आ गया? आपने ना बेसिकली लॉ में क्या होता है, लॉ में एक चीज सीखना, लॉ में आपने अपनी तरफ से प्रिजम्पशंस नहीं लगानी। लॉ जैसा है वैसा ही रखना है, लॉ जैसा है वैसा ही रखना है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, अभी देखना, अभी मैं आपको आईपीसी में एक लॉ करवाने वाला हूँ। अब आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा हमसे ये गलती हो गई थी, अगर हमने ये लॉ पहले ही पढ़ा होता तो हमसे ये गलती ना होती। मैंने लास्ट टाइम आपको आईपीसी में क्या करवाया था? आईपीसी क्या होता है? एक्टस रिया मेंस रिया करवा दिया था, समझ आ गया था। अब मैं आपको एक्टस रिया मेंस रिया के साथ, एक्टस रिया मेंस रिया समझ आ गया था सभी को? अभी तो मैंने आपको जस्ट बेसिक करवाया था, एक्टस रिया मेंस रिया करवाया ही नहीं था, है ना। चलो, लास्ट मैंने आपको बताया था क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में डिफरेंस क्या है, और आईपीसी को ड्राफ्ट किसने किया है, याद है सभी को? ठीक है, फिर ये क्यों कह रहे थे एक्ट्रेस या मैंने करवा दिया? चलो, नहीं हुआ है वो, है ना। चलो, कभी किसी ने ऑफेंस किया है? बताया था आपने किया है, सिर फाड़ा है किसी का, और किसने किया हो? हाँ जी, आपने कभी नहीं किया? जम्मू से हो आप? जम्मू में तो ऑफेंस होते रहते हैं। कभी नहीं किया AK-47 के साथ? नहीं किया, तो है ना, कभी नहीं किया। तो देखो, जब भी आप कोई ऑफेंस करते हो, दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है हमें।
दो चीजों की जरूरत होती है। और ना एक चीज आपको याद रखना, ये हमारी, अब इंडिया का मैप मुझसे तो बनेगा नहीं, कुछ ऐसा इंडिया का नक्शा हमारा है ना, तो इंडिया हमारा ऐसा है, एक होता है हमारा पूरा इंडिया का लॉ, पूरे इंडिया का लॉ, जैसे इंडियन पिनल कोड आईपीसी। कुछ हमारे होते हैं स्टेट लॉज, कुछ हमारे क्या होते हैं स्टेट लॉज। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में आईपीसी अप्लाई पहले नहीं करता था, पहले जम्मू एंड कश्मीर में आईपीसी अप्लाई नहीं होता था, वहां पर पहले आरपीसी अप्लाई होता था, आरपीसी अप्लाई होता था, रणबीर पीनल कोड, रणबीर कपूर वाला रणबीर, ठीक है। पहले आईपीसी नहीं अप्लाई होता था जम्मू एंड कश्मीर में, अब कौन सा होता था पहले आरपीसी। अगर आप देखते हो अब हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा अप्लाई होता है आईपीसी अप्लाई होता है, क्योंकि आर्टिकल 370, पता है आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 क्या कर लिया गया था, रिवोक कर लिया गया था। 2019 की बात है ये, ठीक है। 2019 में रणबीर पिनल कोड क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था, ठीक है। तो मतलब कि हर एक स्टेट के अपने अपने लॉज हो सकते हैं, पर कुछ लॉज होते हैं जो पूरे कंट्री में अप्लाई होते हैं, जैसे आईपीसी। आईपीसी जम्मू एंड कश्मीर में इसलिए अप्लाई नहीं होता था क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को क्या दे रखी थी, स्पेशल प्रोविजन दे रखी थी, स्पेशल स्टेटस दे रखा था। उसके बाद आर्टिकल 370 हटा दिया गया, स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया, तो आईपीसी जम्मू एंड कश्मीर में भी क्या होना शुरू हो गया, लागू होना शुरू हो गया, ठीक है, लागू होना शुरू हो गया। अभिषेक जी देख रहा मैं कुछ बार, तो अगर आप देखते हो पीछे दे दे वो देंगे, ठीक है। तो अगर आप देखते हो कि पर हमारे स्टेट के ना कुछ स्टेट लॉज हो सकते हैं, जैसे कि यूपी ने स्लॉटर के ऊपर एक लॉ बनाया, पंजाब में रेंट एक्ट है, पंजाब का अपना रेंट एक्ट है, पूरे इंडिया का रेंट एक्ट अलग है पर पंजाब का अलग है, हरियाणा का अपना अलग है। जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टीपीए पंजाब में अप्लाई नहीं होता, हरियाणा में अप्लाई होता है। तो ऐसे काफी सारे लॉज हैं, हिमाचल में काफी सारे लॉज हैं कि इन्वायरमेंट के लिए उन्होंने अपने लॉज बना रखे हैं। आपने सुना होगा पहले कि हिमाचल में पंजाब वाले इंसान प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, मतलब हिमाचल से बाहर वाले इंसान प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, लीज करवा सकते हो, लोग लीज करवा के प्रॉपर्टी लेते हैं। लीज में और प्रॉपर्टी खरीदने में बहुत फर्क है। 100 सालों के लिए लीज में ले लेते हैं, लोग समझते हैं प्रॉपर्टी हमें मिल गई, नहीं वो लीज है, प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई है। तो काफी सारा फर्क है, पर कहते जिस स्टेट में वो लॉ है वो लॉ उसी स्टेट तक सीमित रहेगा। अब एग्जांपल देता हूं, गुजरात बिहार में अल्कोहल क्या है, बैन है, पता है सभी को, पता है ना। अब वहां पर दारू नहीं पी सकते, दारू खरीद नहीं सकते, वहां पर दारू बेच नहीं सकते आप वहां पर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पुट करता हूं, मैंने जाना था दिल्ली से, सपोज करो मैंने पूरा इंडिया का मार्गदर्शन करना था, मैंने बिहार से होते हुए कहां जाना था, गुजरात जाना था, गुजरात से होते हुए मुझे जाना था बेंगलोर, मैं चला पंजाब से। अब पंजाब के लोगों की नींदें कैसे आती हैं, जब तक वो 2-2 3 ना लगा ले। मैं भी पंजाब से हूं पर मैं नहीं पीता, ठीक है। तो मैंने कहा इतना बड़ा सफर है, ट्रेन में जाना है, ठीक है, कम से कम 4-5 बोतलें तो लेके जाऊं। पंजाब में एक्सेप्शन लेके चल रहे हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, पंजाब में आप 100 बोतलें लेके चल सकते थे, हरियाणा में आप 100 बोतलें लेके चल सकते थे, पर बिहार गुजरात में एक भी बोतल नहीं लेके जा सकते थे। ट्रेन मेरी आई बिहार में, बिहार में मेरे पास 100 बोतलें थी, बिहार के स्टेशन में मैं आराम से बैठा हूँ, चेकिंग होगी बिहार में कि इनके पास दारू की बोतलें हैं नहीं है, क्या बिहार की पुलिस मुझे अरेस्ट कर सकती है, कर सकती है। बिहार में अलाउड नहीं थी ना, उस स्टेट का जो रूल है वो रूल रहेगा,
उस स्टेट का जो रूल है रूल रहेगा। अगर आप बिहार में पहुंचे, बिहार में आपके बैग से बोतल मिल जाती है, आपको क्या हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी। ऐसे मैं गुजरात में पहुंचता हूँ, वहां भी अरेस्ट हो जाएगी। पर गुजरात से बाहर चला जाता हूँ, मैं कन्याकुमारी आ जाता हूँ, कन्याकुमारी में भी 100 बोतलें आप लेके चल सकते थे, मुझे अरेस्ट होगी कन्याकुमारी में। तो जो आपका लॉ है उस लॉ के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। उन्होंने कहा काउ स्लॉटरिंग का बिजनेस बैन है, काउ स्लॉटरिंग आप नहीं कर सकते, पर उन्होंने कहा आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोनों में फर्क आ गया। उन्होंने कहा आप काउस को बाहर बेच सकते हो। समझ आ गया, फर्क आ गया। उन्होंने कहा कि आपको काउ को सेल कर रहा था या काउ को अपने गोडाउन में वो रख रहा था, वो रखना क्या है, लीगल है। पर काउ स्लॉटरिंग करना क्या है, वो इलीगल है। तो क्वेश्चन को समझो फिर जाके आंसर दो। समझ आया? अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो एक बार फिर पढ़ो। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये लास्ट वार्निंग है सभी की। अगली बार मैं मॉक टेस्ट में से पूछूंगा कि एनालाइज करके आपको क्या समझ आया, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेनेशन भेज रहा हूं साथ में। 100 के 100 क्वेश्चन आपने एनालाइज करने हैं। अगर नहीं करोगे मैं आपके पेरेंट्स को फोन करूंगा। मैं आप लोगों को कभी नहीं डांटूंगा, मैं आपके पेरेंट्स को फोन करूंगा, क्योंकि 4-5 वीक के बाद मैं आपके पेरेंट्स के ग्रुप बनाऊंगा एक, जिसमें आपके पेरेंट्स को डायरेक्ट नंबर जाया करेंगे एक साथ कि इसके इतने नंबर है, इसके इतने नंबर है, इसके इतने नंबर है। क्योंकि एट द एंड आपके पेरेंट्स ने मुझे फोन करना है कि सर आपने नहीं पढ़ाया, तो मैं ये चीज नहीं सुनना चाहता। ठीक है, तो डायरेक्ट आपके नंबर भेजा करूंगा। अगर आपने एनालाइज नहीं करके मुझे बताया उसका आंसर, सीधा मैं आपके पेरेंट्स को बताया करूंगा मैसेज करके, जिसमें सभी के पेरेंट्स होंगे कि आज आपके फलाने बेटे का ये नाम है, उसने मुझे एनालाइज करके नहीं सुनाया, तो उसको जाके पकड़ लेना। बस मैं बड़े प्यार से आपसे बात करूंगा, मैं कभी नहीं डांटूंगा। आपके पेरेंट्स आपको डांटे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पर मैं अपने बच्चों को डांट सकता हूँ, नहीं डांट सकता हूँ, ऑब्वियस है ना। चलो समझ आ गया सभी को? चलो देखते हैं। तो लीगल हौली हौली हम ना ऐसी पैसेज देखा करेंगे। जो हम टेस्ट लेंगे, टेस्ट का एक पैसेज डेली देखा करेंगे। आपने डेली क्या लेके आना है, मॉक टेस्ट लेके आना है। ठीक है, हर एक वीक का 1 या 2 पैसेज उठाएंगे। ठीक है, कि आपको समझ आ जाए कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। नेक्स्ट टाइम आपको जो भी पैराग्राफ पढ़ोगे, आगे फटाफट क्या लिखना है, की पॉइंट, कि उसमें सिर्फ काउ स्लॉटरिंग के लिए आप नीचे पढ़ो, बात खत्म, और कुछ नहीं लिखना फिर। ठीक है, चलो समझ आ गया? देखते हैं। तो आईपीसी में मैंने आपको कहा ऑफेंस होते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो सकता है या फिर फॉरबिडन बाय लॉ होता है ना। तो आईपीसी में अगर आप देखते हो, अगर हम ऑफेंस की बात करें, हमें ऑफेंस में 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? 2 चीजों की। अगर आप किसी ने ऑफेंस किया होगा, एक बात बताओ, कोई इंसान किसी का मर्डर करेगा, क्या वो ऐसे ही कर देगा, या उसके अंदर कुछ नफरत होगी, या कोई जेलस होगी, या कोई इंटेंशन होगी, बैड इंटेंशन, तो करेगा? बताओ, इंटेंशन होगी। कोई इंसान बिना इंटेंशन के कर सकता है? जैसे सपोज करो नवम जी हैं, नवम जी नीचे गए, कहा आज मर्डर करने का दिल कर रहा है, वो मार दिया। दूसरा आजा, मार दिया। चलो ये होते हैं साइको किलर्स, उनको हम छोड़ देते हैं। साइको किलर्स की भी कोई ना कोई इंटेंशन होती है कि सरकारी बंदे ने मेरे साथ गलत किया, मैं सरकारी बंदों को मारूंगा, कहीं ना कहीं उसकी भी इंटेंशन थी। साइको किलर्स भी अगर आप देखते हो ना, उनकी भी इंटेंशन होती है कहीं ना कहीं। अब यहां पर मैंने आपको कहा इंटेंशन होती है, क्या हमारी बैड इंटेंशन होती है या फिर गुड इंटेंशन होती है? बैड इंटेंशन। क्या हमारी गुड इंटेंशन नहीं हो सकती? सपोज करो एक मदर थी, मदर ने कहा कि 20 बच्चों ने पेपर देना है, मेरा बच्चा आखिरी नंबर में आता है, हमेशा 20 नंबर में आता है, उसकी एडमिशन कहीं नहीं होगी। उन्होंने कहा अगर 19 बच्चे नहीं रहेंगे, मेरा बच्चा किस में आ जाएगा? रैंक 1 में आ जाएगा।
मार दिया 19 बच्चों को। इसके ऊपर मूवी भी है कि एक बच्चे का कोई बड़े ऑर्गन पार्ट खराब होता है, उनके फादर कहते हैं कि मेरे बच्चे की बारी, कि अगर कोई डोनेट करेगा मेरे बच्चे की बारी काफी पीछे नंबर पे है, तो वो क्या करते हैं, अगले वाले नंबर को सभी को बच्चों को क्या करना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। गुड इंटेंशन कि मैं अपने बच्चे को बचाऊं, क्या उनको सजा होगी उनके फादर को? होगी। गुड इंटेंशन नहीं थी, गुड फेथ में गुड फेथ नहीं था, ऑफेंस था। चलो हम शहीद भगत सिंह जी की बात लेके चलते हैं। शहीद भगत सिंह जी ने ऑफेंस किया या ऑफेंस नहीं किया था? किया था। ब्रिटिश रूल्स किया था। शहीद क्यों है फिर वो, अगर उन्होंने ऑफेंस किया है? सर वो गुड फेथ में था ना, गुड फेथ में था, ऑफेंस तो नहीं किया उन्होंने, ऑफेंस किया था लेकिन वो गुड फेथ में किया था, एक्ट एज गुड फेथ। तो उनको सजा होनी चाहिए थी फांसी की। सर महात्मा गांधी थे, वो रोक सकते थे सजा। महात्मा गांधी, चलो हम महात्मा गांधी तक नहीं जाएंगे अब, है ना, तो डिबेट हो जाएगी यहाँ पर, क्या पता काफी लोग बच्चे महात्मा गांधी के वो हों, है ना, भगत हो, है ना। चलो अगर आप देखते हो भगत सिंह ने हमारे लिए ऑफेंस किया, क्राइम किया, उनको तब भी सजा हुई, सजा हुई उनको। हम अगर बुक्स में देखें, ब्रिटिशर्स की जजमेंट में देखें, उनको क्रिमिनल माना गया है, क्योंकि लॉ क्या था, आप ऑफेंस नहीं कर सकते। सपोज फॉर एग्जांपल लेता हूं, प्रकाश सिंह बादल जी की अभी डेथ हुई है ना, पंजाब से हैं, उनको तो पक्का पता होगा, जो हरियाणा हिमाचल से हैं शायद उनको ना पता हो, जम्मू से शायद पता है प्रकाश सिंह बादल, न्यूज में देखा। उनके बेटे ये पता है सुखबीर सिंह बादल, सुक्खा कहते हैं उनको, और वो सुक्खा ही लेते रहते हैं, अफीम चरस गांजा, फैक्ट बता रहा हूं। अब देखो प्रकाश सिंह बादल इतने उम्र के थे, उनके तो बैंड बाजों के साथ पूरी अलविदा करना चाहिए था, क्योंकि 95 इयर्स बहुत होते, बहुत ज्यादा होते, और क्या उन्होंने जीके करना था बेचारों ने, है ना। पर सुखे को पता था मेरा बापू मर गया, बापू ही तो मुझे यहाँ तक लेके आया, अभी तक भी वो उनको बताते रहते थे कि ऐसे कर ऐसे कर। जब से प्रकाश सिंह बादल जी बेड में पड़े हैं, तब से सुखे का कैरियर खत्म हो गया। अगर आप देखते हो 10-15 साल में देखो कैरियर कितना खत्म हो गया उनका, है ना। तो सुखा एक ऐसा इंसान है जो अफीम की इतनी इतनी बड़ी बड़ी क्या खाते हैं, दलियां खाते हैं, चरस गांजा सब कुछ खाता होगा, लेता होगा, ठीक है। और पंजाब में उसके टाइम में पूरे पंजाब में ड्रग्स सुखे के टाइम में ही आया है। अगर आप देखते हो उड़ता पंजाब मूवी देखी है, उड़ता पंजाब शाहिद कपूर वाली, पंजाब के ऊपर ही है वो। पंजाब में ड्रग्स पॉलिटिशियंस ने ही फैलाए हैं सारे के सारे। कोई सुखे का रिश्तेदार तो नहीं है, सुखे कोई सी बात नहीं है जी, एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं, पिक्चर्स दे सकते हैं। नहीं लाइव नहीं हो रही, नहीं ये एग्जाम्पल है जस्ट। सुखा जी बड़े अच्छे हैं, सुखा जी बड़े अच्छे हैं। चल, तो अगर आप देखते हो कि सुखा जी ड्रग्स लेते थे, सुखा जी ने पूरे पंजाब में ड्रग्स फैला दिए, पूरे लोगों को ड्रग्स में वो कर दिया। तो मैंने कहा सुखा जी को मैं मारूंगा, पंजाब के लिए मैं खड़ा हूंगा। 95% लोग चाहते थे सुखा मर जाए, पर किसी में हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, पंजाब ने मुझे इतना कुछ दिया, आज मैं पंजाब को दूंगा। सुखबीर सिंह बादल के पास मैं गया, रिवॉल्वर निकाली, शूट कर दिया, उनके लोगों ने मुझे शूट कर दिया, मैं मर गया। 95% लोग मुझे क्या कहेंगे, शहीद शायद कह दें, है ना, 5% नहीं कहेंगे, पर 95% लोग क्या देंगे। पर क्या सरकार मुझे शहीद मानेगी? नहीं मानेगी। अभी तक भगत सिंह को भी शहीद नहीं माना गया, उनको शहीदी का टैग सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है, हम दे रहे हैं उनको टैग, लोग दे रहे हैं, क्योंकि लोगों का प्यार है। लोग मुझे शायद कह दें कि बंदा वधिया सिंह यार शहीद हो गया हो, जैसे कि एक गांधी था, गांधी वो गैंगस्टर था कहने को, पर उसकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, उसको लोग भगवान मानते हैं,
उसको लोग क्या मानते हैं? भगवान। क्यों? क्योंकि वो अमीरों को तंग करके गरीबों के लिए फायदा करता था, या फिर जो गंदे लोग थे उनको तंग करके अच्छे लोगों का भलाई करता था। अब मुझे नहीं पता करता था नहीं करता था, पर काफी लोग उसको क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। पर सरकार क्या मानती है? उसे क्रिमिनल मानती है अभी तक, चाहे उसने कुछ भी किया हो। अच्छा, लॉ ये कहता है कि इंटेंशन तो आपकी बैड होनी चाहिए, पर आपको पता है ये क्या है? ऑफेंस है। आप लॉ को हाथ में नहीं ले सकते। आप लॉ कोर्ट के पास जाओ, कोर्ट को बोलो कि सुखा ड्रग्स बेच रहा है, सुखा ये कर रहा है, कोर्ट में जाके एविडेंस प्रोड्यूस करो, कोर्ट आपका क्या देगी? साथ देगी। वकीलों को करो, वकील आपको जस्टिस दिलवाएंगे, वकील आपको क्या दिलवाएंगे? जस्टिस दिलवाएंगे। वकील है आपके पास, कोर्ट है आपके पास, पर आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। समझ आ गया? समझ आ गया? हमें इतना पता चल गया ऑफेंस के लिए एक चीज की रिक्वायरमेंट है, वो क्या? मैंस ड्यू का मतलब क्या होता है? गिल्टी माइंड। क्या होता है? गिल्टी माइंड। समझ आ गया सभी को? हाँ जी, समझ आ गया सभी को? पक्का? सर ये ऑफेंस के आगे क्या लिखा है? हाँ जी, ऑफेंस के आगे क्या लिखा है? मेंस रिया। ओके। ठीक है। हाँ जी, अब एक बात और बताएं मुझे, एक बात और बताएं। सपोज करो मेरी इंटेंशन थी कि हरताज जी लेट आते हैं क्लास में, कल भी लेट आए थे, आज भी लेट आए थे। मेरा दिल कर रहा था इनको मैं जान से मार दूं। ठीक है, जान से क्या कर दूं? मार दूं। मेरी इंटेंशन थी, पूरी इंटेंशन थी। बैठे हैं सामने, मैं मन में सोच रहा था, घड़ी पड़ी है, सिर में मार मार के मर्डर कर दूं। ऐसा नहीं करूंगा, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, है ना? कभी कल से डर ही जाओ कि मम्मा सर तो मारेंगे मुझे ना, नहीं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, तो मेरी अंदर ही अंदर क्या चल रही है? टेंशन चल रही है। 4 से 6 क्लास हुई, क्लास खत्म हुई, मैंने कुछ नहीं किया, चले गए घर वापस। अगले दिन फिर आए लेट, मेरी फिर इंटेंशन थी खड़े खड़े खून कर दो इनका। 2 घंटे पूरी इंटेंशन, अच्छी खासी इंटेंशन, मैंने फिर नहीं मारा। बताओ मैं कौन से ऑफेंस के लिए लायबल हूँ? कोई भी offense के लिए। कोई भी ऑफेंस के लिए नहीं। क्यों? मेरी इंटेंशन थी गंदी इंटेंशन। एक्ट नहीं किया, एक्ट करना जरूरी है, यस सर, ऑफेंस के लिए। जरूरी है। यस सर। सपोज करो ट्रॉफी उठाई मैंने, यस सर। इनके पास गया, मैंने निकल ही ना जाए गलती से, ठीक है, चलो मैंने क्या किया, इनको ऐसे दिखाया, मैं इनके पास गया, मैं कहा लेट आओगे? कहते हाँ जी सर लेट आऊंगा। मैंने कहा ऐसे किया, मैंने क्या किया? ऐसे किया। ठीक है, अब बताओ मैं किसी ऑफेंस के लिए लायबल हूँ? यस सर। लायबल। यस सर। मैंने अभी हिट नहीं किया, सिर में नहीं मारा, मैंने अभी सिर्फ आपको क्या दिखाया? एक चाकू दिखाया या कुछ भी दिखाया। मैं किसी ऑफेंस के लिए लायबल हूँ? यस सर। हूँ लायबल? यस सर। नहीं। यस सर। अगर आप देखते हो एक्ट करना भी ऑफेंस है, मतलब अटेम्प्ट करना भी क्या है? ऑफेंस है। एक और एग्जांपल लेता हूं, मैंने नवतेजी का खून करना था, मुझे पता था कि इनके मदर फादर शादी में जा रखे हैं रात को मैं इनके पास गया घर में, मुझे इनका घर पता था, मोहाली में है ना, चंडीगढ़ में ही है, कौन से सेक्टर में? 32 में है इनका घर। इनके घर में क्या, मैं रात को गया, अकेले थे, गाड़ी करवा के लेके गया मैं कि गाड़ी में इनकी डेड बॉडी में डाल दूंगा,
एक बड़ा सा बैग लिया कि बॉडी को चॉप करूंगा और बैग में डाल दूंगा। आजकल यही ट्रेंड चल रहा है ना। चलो, तो मैं इनके घर गया, नॉक किया मैंने, डोर इन्होंने ओपन किया। कहते सर आप, मैंने कहा हाँ जी मैं ऐसे ही आ गया मिलने। मैंने कहा नवतेज जी पानी लेके आए मेरे लिए। पानी लेने गए, मेरे पीछे क्या था, नाइफ था पॉकेट में, आए मेरे पास पानी लेके। मैंने कहा बेचारे लेट आते हैं, चलो कोई बात नहीं, पर इंटेलिजेंट तो है, रिजल्ट तो यही निकालेंगे मेरा। मैंने कहा नहीं यार छोड़, मैं नहीं मारता। चाकू मेरी पॉकेट में था। मैं किसी ऑफेंस के लिए लायबल हूँ? नहीं हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हूँ या नहीं हूँ, बताए? नो सर। नहीं। सपोज करो मैंने क्या किया, मैंने चाकू निकाल लिया, इनको चाकू दिखाया, मैं ऑफेंस के लिए लायबल हूँ? मैं ऑफेंस के लिए लायबल हूँ। ये क्या है, एक्टर्स रिया। ये क्या है, एक्टर्स रिया। जब दो चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो वो क्या बन जाता है, ऑफेंस बन जाता है। समझ आ गया? क्या बन जाता है, ऑफेंस बन जाता है। ठीक है, किसी को डाउट अभी तक? नहीं समझ आ गया? अभी हम उसमें भी आएंगे। चलो, एक्टर्स रिया का मतलब क्या होता है, एक्ट डन। एक्ट डन का मतलब ये नहीं होता कि ऑफेंस पूरा कर देना। जिन्होंने मेरी लास्ट क्लास लगाई होगी, मैंने उनको बताया था कि अटेम्प्ट भी एक्ट होता है। अटेम्प्ट टू सुसाइड, सुसाइड हो या ना हो मैटर नहीं करता, सुसाइड हो गया तो कोई पनिशमेंट नहीं है, पर अगर आप बच जाते हो आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, पनिशमेंट है। अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हो, बच जाते हो, आपको क्या मिलेगी, पनिशमेंट। आपकी इंटेंशन क्या थी, बैड। अपने आप को मारना ही क्या है, बैड इंटेंशन है। अपने आप को मारना ही क्या है, बैड इंटेंशन है। और आपने एक्ट कमिट कर दिया। एक्ट क्या कमिट किया, छलांग मारी, छलांग मार लेते हो, बच जाते हो, आप कौन से ऑफेंस के लिए लायबल हो जाओगे, अटेम्प्ट टू सुसाइड के लिए। समझ आ गया? पक्का? Actus non faciat rem nisi mens sit rea. Actus non faciat rem nisi mens sit rea. लिख लें फटाफट। Actus non faciat rem nisi mens sit rea. ये हमारे लीगल टर्म्स हैं, लीगल मैगजिम्स कहते हैं हम इनको। क्या कहते हैं, लीगल मैगजिम्स या लीगल टर्म्स कहते हैं इसको। ठीक है, हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ आ रहा है आपको? यस। यस सर। ओके जी ओके। लिख लिया सभी ने? चलो, अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से लिखना। इसका मतलब क्या होता है, एक्ट डज नॉट मेक्स अ मैन गिल्टी,
until the guilty mind. Act does not make a man guilty until the guilty mind. Act does not make a man guilty until the guilty mind. लिखिए सबने। आपका नाम क्या था? अनिका जी है ना? अनिका जी, अनिका जी, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी, फिर से बताएं। कुछ नहीं होता, आराम से बताएं, कोई जल्दी नहीं आवे। वेरी गुड, समझ आ गया। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, हो जाता है, ठीक है। मेरे साथ हो जाता है, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बोलते बोलते कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। तो ऐसी कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर पढ़ पढ़ के, बोल बोल के, ठीक है। हाँ जी, इसका मतलब क्या हुआ? वेरी गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएं इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी बताएं। सर जब तक उसकी करने की इंटेंशन ना हो। जब तक उसकी करने की इंटेंशन ना हो। हाँ जी, और उसने एक्ट कर दिया। चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक्ट डज नॉट मेक्स अ मैन गिल्टी। इसका मतलब ये हुआ एक इंसान ने एक्ट कर दिया। क्या कर दिया? एक्ट कर दिया, पर कहते वो गिल्टी नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि उसका गिल्टी माइंड नहीं था। मतलब एग्जाम्पल, मैंने नवतेज जी का खून कर दिया, मैंने नवतेज जी का खून कर दिया, मैं गिल्टी, मैं पनिशेबल नहीं हूंगा अगर मेरा गिल्टी माइंड नहीं होगा। समझ आया? समझ आ गया? सर अगर हम किसी को फोन करें, कोई था वो आपने कहा था खुद अटेंशन तो हुई सर। खुद इंटेंशन होगी, बिना किसी इंटेंशन के मर्डर क्यों कर दिया ना, है ना? सामने जी समझ आ गई? ठीक है ये लाइन? ठीक ही होगी सर, आपने लिखी है ना। चलो सपोज करो मैं क्यों, नवतेज जी थे, नवतेज जी किसी का खून कर देते हैं, पर नवतेज जी बचपन से ही अनसाउंड माइंड के होते हैं। क्या होते हैं? अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है? पागल होते हैं। क्या होते हैं? पागल। सपोज करो एक 5 साल का बच्चा था, उसके पापा पुलिस में थे, उन्होंने उसके पास गन रख दी, उसके पापा सामने बैठे थे बेचारे, वो ऐसे उसने गन ऐसे कर दी, 5 साल का बच्चा था, पापा को सीधा गोली लगी, पापा मर गए। पापा बैठे थे कि लेटे थे? चलिए ये मैटर नहीं करता है सनत जी, इतना डीप नहीं जाना है, ठीक है। आपको पोस्ट मॉडर्न फोरेंसिक साइंस तक नहीं जाना है, चलो ठीक है। तो आपने सिर्फ ऊपर ऊपर तक देखना है, ठीक है। चलो ऐसे किया उसने, सीधा गोली कहाँ लगी? पापा के सिर में लगी, पापा मर गए। बच्चे को पनिशमेंट होगी। क्यों? उसने एक्ट कर दिया, पर उसकी इंटेंशन नहीं थी। अब आपको तब भी कंफ्यूजन होगी, पर इसकी कंफ्यूजन दूर हम करेंगे। हम आईपीसी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। वो 4 पार्ट्स कौन से हैं? पहला पार्ट है एक्टर्स रिया मेंस रिया, जो मैं आपको करवा चुका हूं। पहला पार्ट क्या है? ये लिख लिया सभी ने? पक्का? देखो जो एग्जांपल्स भी मैं आपको बता रहा हूँ वो भी साथ साथ लिखनी है। जो भी एग्जांपल्स बता रहा हूँ ना, जब तक आप एग्जांपल्स को समझोगे नहीं ना, तब तक आप लीगल अच्छे से कर नहीं पाओगे। एग्जांपल्स आपने इतने अच्छे से समझ लेनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ,
तभी आपका पेपर अच्छा होगा, ठीक है। देखना नेक्स्ट वीक पेपर और अच्छा होगा आपका, ठीक है। लीगल पहले करना, या ऐसे करूंगा नेक्स्ट वीक में आपका सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट डालूंगा, 60 मार्क्स का टेस्ट लूंगा, ज़्यादा नहीं बढ़ा लूंगा, 2 घंटे दूंगा 60 मार्क्स के लिए, सिर्फ इंग्लिश और लीगल डालूंगा बस, ठीक है। अब 2 घंटे में 60 क्वेश्चन तो कर लोगे ना, पक्का, ठीक है। 90 भी कर लोगे वैसे तो, ठीक है। चलो हाँ जी, तो अगर आप देखते हो हमने 4 पार्ट्स किसमें डिवाइड करके पढ़ने हैं, एक्टर्स मेंस हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जनरल एक्सेप्शन, उसके बाद उसके बाद ऑफेंस। 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है। एक्टर्स वाला खत्म हो गया है, ठीक है। एक्टर्स बेस है, एक्टर्स क्या है, बेस। चलो किसी को डाउट अभी तक नहीं, समझ आ गया अभी तक? तो जनरल एक्सेप्शन का मतलब क्या है? जनरल एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? इसको छोड़ के और कुछ? डिफेंस। एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा कोई भी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा इस क्लास में एक्सेप्ट जग्गा जी, एक्सेप्ट जग्गा जी। मतलब कि सारे ऑफेंस के लिए बच्चे जो हैं जितने भी हैं वो लायबल नहीं होंगे, पर कौन लायबल होगा? जग्गा जी होंगे। समझ आया? ठीक है, मैंने क्या रख दी? एक्सेप्शन। ऐसी कहते ऑफेंस के लिए अगर आप लायबल नहीं होगे, ऑफेंस के लिए लायबल वैसे सारे होंगे, जितने भी लोग हैं इंडिया में, या फिर इंडिया में कोई भी इंसान ऑफेंस करता है वो क्या होगा? ऑफेंस के लिए क्या होगा? लायबल होगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है? अगर आप जनरल एक्सेप्शन के अंडर आ जाओगे, जो भी हम जनरल एक्सेप्शन पढ़ेंगे, अगर आप कोई भी जनरल एक्सेप्शन के अंडर आ जाओगे, आप किसी भी ऑफेंस के लिए क्या नहीं होगे? लायबल नहीं होगे। समझ आ गया? समझ आ गया? पक्का? जो क्रिमिनल केस फाइल करते हैं उसको क्या कहते हैं? मैंने लास्ट वीक ही समझाया है, प्रोसिक्यूशन। क्या कहते हैं? प्रोसिक्यूशन। जो क्रिमिनल केस फाइल करता है उसको प्रोसिक्यूशन कहते हैं। जिनका मिस हो गया मैं उनको रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड कर दूंगा और उसमें चेक कर लेना, आप सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? प्रोसिक्यूशन। समझ आ गया? और जिसके अगेंस्ट हम क्रिमिनल केस फाइल करते हैं उसको क्या कहते हैं? एक्यूज्ड। क्या कहते हैं? एक्यूज्ड। ठीक है, चलो अभी तक किसी को डाउट? जनरल एक्सेप्शन तक नहीं? चलो अब हम देखते हैं आगे। तो हमारी डिफरेंट टाइप्स की जनरल एक्सेप्शन है, पर जनरल एक्सेप्शन करने से पहले हमें एक छोटा सा जुरिसडिक्शन क्लोज करना पड़ेगा। कौन सा क्लोज करना पड़ेगा? उसको समझना जरूरी है। अब आपसे
आपसे 4-5 क्वेश्चन पुट करता हूँ, आप मुझे उसके आंसर्स बताएं, ठीक है? सपोज करो मैं हूँ, नवतेज जी, नवतेज जी भी, हम अभी ये सोच रहे हैं कि नवतेज जी भी 25-30 साल के, मैं भी 25-30 साल का हूँ, ठीक है? मैं नवतेज जी का इंडिया में मर्डर कर देता हूँ, मैं किसी ऑफेंस के लिए लायबल हूँ? सपोज करो मैं एयर इंडिया, जो आपकी फ्लाइट्स होती हैं एयर इंडिया की, मैं उसमें बैठता हूँ, बाई चांस नवतेज जी भी उधर बैठे होते हैं, ठीक है? मैं एयर इंडिया की फ्लाइट में नवतेज जी का मर्डर कर देता हूँ, क्या मैं इंडिया में लायबल हूँ? आसमान में होता है, प्लेन कहाँ होता है? आसमान में, ठीक है? तो बताओ मैं उतरूंगा कहाँ पर? यूएसए में, इंडिया में मैं लायबल हूँ या नहीं हूँ? इंडिया में नहीं मतलब जहाँ पे जब प्लेन उतरेगा वहाँ लायबल हो, इंडिया में लायबल नहीं हो, जहाँ से चढ़े थे फिर वहाँ से जहाँ से चढ़ा वहाँ से। इंडिया से चढ़े। सपोज करो ये क्वेश्चन लिख रहे हो, साथ साथ ये क्वेश्चन लिखते रहें, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपके काफ़ी बेस क्लियर हो जाएगा इन क्वेश्चन से। जो जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ वो प्लीज़ लिखते रहें अपनी उसमें। प्लीज़ क्वेश्चंस लिखते रहे ऑनलाइन स्टूडेंट, साथ साथ जो भी मैंने 2-3 क्वेश्चंस बताए हैं आपने नोट्स बनाए, अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स बनाए, ठीक है? जैसे कि ए एरो लिख के ट्रैवल कहाँ पर? यूएसए, ठीक है? कमिट अ मर्डर, ठीक है, ड्यूरिंग फ्लाइट, बस इतना सा लिखें कि आपको याद रहे कि क्वेश्चन क्या है। लिख लिया? चलो देखते हैं। यस, अगला क्वेश्चन, इनके आंसर्स मैं एक साथ बताऊंगा। जो आपकी कुछ एयरलाइंस है जो इंडिया की नहीं है, एयर इंडिया तो किसकी है? इंडिया की है ना, टाटा वालों की है ना? आप कतर एयरलाइंस पता है ना? कतर एयरलाइंस इंडिया की है वो? नहीं, कतर एयरलाइंस थी, इंडिया में थी, इंडिया से वो कहाँ जा रही थी? वापस यूएसए जा रही थी, ठीक है? कतर एयरलाइंस जाती है और आप प्लेन के टाइम मतलब आसमान में आप क्या कर देते हो? मर्डर कर देते हो किसी का, तो आप इंडिया में लायबल हो या नहीं हो? नहीं हो। अभी यहाँ पर हम दोनों लोग क्या मान रहे हैं? इंडियंस मान रहे हैं, दोनों लोग क्या मान रहे हैं? इंडियंस ही मान रहे हैं, ठीक है? चलो लिख लो क्वेश्चन फटाफट, ये क्वेश्चन भी इसमें लिख लेना, कतर एयरलाइंस। लिख लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो फॉरेनर्स थे, कौन थे? दो फॉरेनर्स एयर इंडिया से ट्रैवल करते हैं, अभी आसमान में होते हैं, कहाँ होते हैं? आसमान में, एयर इंडिया में ट्रैवल करते हैं, आसमान में होते हैं। दो फॉरेनर में से एक फॉरेनर दूसरे फॉरेनर का क्या कर देता है? मर्डर कर देता है। बताओ क्या वह फॉरेनर इंडिया में लायबल होगा या नहीं होगा? होगा। चलो क्वेश्चन सेम टू सेम लिखना जो मैं बता रहा हूँ, एयर इंडिया मतलब एयर इंडिया, ठीक है? कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो बाद में, ठीक है? एयर इंडिया बोला था ना मैंने, कौन सी एयरलाइंस बोली थी इसमें? एयर इंडिया, ठीक है? सर ये कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं? इंडिया से यूएसए जा रहे हैं, अभी आसमान में है, आसमान में ही मर्डर कर रहे हैं, अभी हम सारे मर्डर कहाँ देख रहे हैं? आसमान में, ठीक है? बस एयरलाइंस का नाम चेंज हो रहा है। सर एयरलाइन से कोई चक्कर होता है क्या? जैसे कोई भी एयरलाइन का उसी के कंट्री में उसी
देखेंगे बाद में, अभी आंसर देखेंगे बाद में, ठीक है? क्योंकि आप ना फॉरेनर के नाम से कंफ्यूज हो जाते हो क्वेश्चन में, इसलिए मैंने सारी क्वेश्चन लिखवा देने हैं कि अगर कोई एक आधा क्वेश्चन आ भी गया तो आपको डाउट ना आए। और मैं बार बार बोल दूं, क्वेश्चन आपको इस तरीके के आएंगे, अब ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि क्लैट का पैटर्न आपको पता है कि वो कुछ भी डाल सकते हैं, हम बस अपना लॉ का बेस क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दो फॉरेनर थे, आसमान में कौन सी एयरलाइन में होते हैं? इसमें कतर एयरलाइंस में होते हैं। एक फॉरेनर दूसरे फॉरेनर का मर्डर कर देता है, तो बताओ क्या इंडिया में लाइबल होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। होंगे? नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो सर। नहीं। अच्छा, चलो देखेंगे, लिख लें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने आसमान के क्वेश्चन तो देख लिए, अब समुद्र के क्वेश्चन देख लेते हैं। दो इंडियन थे, फॉरेन शिप में थे। कौन सी शिप में थे? फॉरेन शिप में। ड्यूरिंग ट्रांजिट, मतलब कि ड्यूरिंग ट्रैवलिंग ही दो इंडियन एक दूसरे का कोई भी एक मर्डर कर देता है, तो बताओ लाइबल होंगे या नहीं होंगे? मर्डर के लिए इंडिया के हिसाब से हो जाता। इंडियन शिप में दोनों इंडियंस होते हैं। इंडियन शिप में कौन होते हैं? दोनों इंडियंस होते हैं। एक इंडियन दूसरे इंडियन का मर्डर कर देता है। कहाँ से कहाँ जा रहे होते हैं? इंडिया से यूएसए। हम सभी में इंडिया से यूएसए लेके चल रहे हैं, ठीक है? इंडिया के रूल के हिसाब से मर्डर। नहीं, इंडिया के रूल से नहीं, हम इंडिया से यूएसए का ट्रैवलिंग देख रहे हैं, ठीक है? चलो इंडिया में पुनिश होंगे फिर यूएसए में ऐसे। हाँ, तो इंडिया में पुनिश होंगे फिर यूएसए में ऐसे। इंडिया में नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इंडिया के अंडर लाइबल है या नहीं है, इंडिया के अंडर लाइबल आईपीसी के अंडर लाइबल है या नहीं है, बस, ऐसे। ठीक है? उसके बाद Yes. दो फॉरेनर्स थे, फॉरेन शिप में जा रहे थे। कौन सी शिप में जा रहे थे? फॉरेन शिप में। वो एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, तो बताओ लाइबल होंगे या नहीं होंगे? नो सर। एरिया इंडिया का नहीं, इंडिया से सपोज करो बिल्कुल बीच में खड़े हैं ना, इंडिया का एरिया ना यूएसए का एरिया है। अब जैसे कि अगर आप फ्लाइट में हो, फ्लाइट में भी आपको नहीं पता कि नीचे कौन सा एरिया है, अब तो आसमान में हो ना, ठीक है? कभी कभी समुद्र में भी आप होते हो, आपको नहीं पता होता कि कहाँ पर हो। चलो आजकल तो टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी आ चुकी है, पर फिर भी काफ़ी जगहों में डिस्प्यूट होता है। हमारे कुछ नॉटिकल माइल्स होते हैं, उस नॉटिकल माइल तक किसी का एरिया नहीं होता, उसमें कन्फ्यूजन होती है। अब बीच के एरिया में थे, ना ये वहाँ के ना वहाँ के, बस मैं आपको देखना शिप कौन सी थी, ठीक है? समझ आ गया? अगला क्वेश्चन, मैं और नवतेज जी चंडीगढ़ से कन्याकुमारी जा रहे थे, हम दोनों की होगी लड़ाई। नवतेज जी को चलती चलती रेलगाड़ी में मैंने मार दिया, तो बताओ मैं कहाँ लाइबल हूँ? कौन से एरिया में? चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ में लाइबल हूँ या कन्याकुमारी में लाइबल हूँ? या जहाँ पर मैंने मर्डर किया था रास्ते में, उस रास्ते में देखना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता था वो। नहीं, जुरिडिक्शन देखेंगे, मतलब ट्रायल आपका कहाँ चलेगा? कन्याकुमारी चलेगा या चंडीगढ़ चलेगा? चंडीगढ़। जहाँ के वहाँ के, वो थे यूपी के, यूपी चलेगा, मतलब जहाँ के चलो वहाँ चला लेते हैं ना, वहाँ जान पहचान रहेगी। सपोज करो मैं हूँ मलेरकोटला से, आप हो
बेसिकली कहाँ से हो? आप रोपड़ से हो। एकेडमी कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। एकेडमी के अंदर क्यों करना मर्डर? किसी और की एकेडमी के अंदर मैंने क्या किया? मर्डर किया। केस कहाँ चलेगा? चंडीगढ़, मलेरकोटला या रोपड़? क्यों मलेरकोटला क्यों नहीं चलेगा? मर्डर यहाँ होगा, मर्डर वहाँ होगा। अच्छा, देखेंगे क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा। ठीक है, समझ आ रहे हैं क्वेश्चन? पक्का क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? याद रखना, जुरिस्डिक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम वो कभी नहीं करके जाते, कोई करवाता भी नहीं है। ठीक है, लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट, एक फॉरेनर इंडिया में आके एक इंडियन का मर्डर कर देता है, क्या वो फॉरेनर लायबल होगा इंडिया में? यस सर, होगा। यस सर। समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन गलत मत लिख लेना। अर्पणा जी क्वेश्चन समझ आ गया? अच्छा, अर्पणा आपका नाम है? एरिका जी, सब क्वेश्चन समझ आ गया? नवतेज जी, ठीक है, चलो। मुझे अभी किसी के नाम याद नहीं है अच्छे से, ठीक है, हौली हौली याद हो जाएंगे। देखो, जग्गा जी इजी नेम है, याद हो गया। नवतेज जी इजी नेम है, याद हो गया। पावन जी इजी नेम है, याद हो गया। अर्पणा जी इजी नेम है, याद हो गया। ऋतिका जी भी इजी है, याद हो गया। लविशा, लविशा जी भी याद हो गया। आपका नाम क्या था? अनिका, अनिका जी, यूनिक नेम है ना? पूरा नाम क्या है? अनिका मेहरा, मेहरा जी, याद हो गया। अभिलेष, 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 अभिलाष। आजकल ना जनरेशन के नए नए नाम आने लगे हैं ना। पूरा नाम क्या है? सर अभिलेष, अभिलेषी, अभिलेष जी, चलो याद हो गया। ठीक है, चलो, आप दोनों का मुझे पता ही है। ठीक है, ठीक है, चलो। लिख ली क्वेश्चन? आगे देखते हैं। हमारे इंडिया में एक ऑफेंस है, एक से ज़्यादा अगर आप शादी करवाओगे, बाइगैमी, इंडिया में क्या है, वो पनिशेबल है। सपोज करो नवतेज जी की इधर शादी हुई होती है इंडिया में, एक इनके वाइफ होते हैं, फॉरेन में जाते हैं, एक अंग्रेजन के साथ शादी करवा लेते हैं, इनको होता है पीआर मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी, है ना? क्या इंडिया में ये लाइबल है? नो सर, नहीं, इंडिया में तो उनकी एक ही बात है। इंडिया में तो एक ही वाइफ है ना, मतलब कहीं और जाके तो शादी करवा सकते हैं जितनी मर्जी। लाइबल है? नहीं, नहीं है सर, नहीं है। फॉरेन में तो जितनी मर्जी शादी करवाओ, है ना? नहीं बट सर पहली बीवी तो इंडियन है ना, तो वो तो केस फाइल कर ही सकती है आईपीसी के साथ। केस फाइल कर सकती है, पर आप ये डिफेंस नहीं ले सकते तो मैंने फॉरेन में जाके शादी की है। नहीं बट वो फिर बीवी मान इंडियन लीजिए रखनी चाहिए। बाइगैमी मान जाएगी। क्या कह रहे हैं? बीवी इंडियन नहीं रखनी चाहिए। बेबी इंडियन नहीं रखनी है? अच्छा, चलो ठीक है। समझ आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन भी मार्क कर लें, ये क्वेश्चन एक बार पेपर में आ रखा है, बाइगैमी वाला। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ आ गए? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर।
जीएस समझ आ गया क्वेश्चन सभी को, जितने भी अभी तक किए हमने? चलो अब इनके आंसर्स देखें। पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, इनके ऊपर आपने अपनी एक्सप्लेनेशन अप्लाई करनी है, फिर मुझे आपने आंसर्स बताने हैं, ठीक है? चलो आईपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब आपका बर्थ होता है ना इंडिया में, जब आपका क्या होता है, बर्थ होता है, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आईपीसी आपके साथ साथ चलेगा। आईपीसी आपके साथ साथ चलेगा, समझ आया? इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आईपीसी आपके ऊपर अप्लाई होगा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अभी हम एक्सेप्शन नहीं देख रहे, हम जनरल रूल देख रहे हैं। आईपीसी आपके पीछे पीछे चलेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि आईपीसी के लिए आप कब कब लायबल होगे, कब कब आप लायबल नहीं होगे। कहते अगर 2 इंडियंस हैं, एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, तो वो ऑफेंस के लिए क्या है, 2 इंडियंस हैं, इंडिया में क्या कर रहे हैं, ऑफेंस कर रहे हैं, वो क्या है, ऑफेंस के लिए लायबल है। अगर एक इंडियन एक फॉरेनर का मर्डर कर रहा है, एक इंडियन एक फॉरेनर का मर्डर कर रहा है, इंडिया में कर रहा है, अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया में ऑफेंस हो रहे हैं, कहाँ ऑफेंस हो रहे हैं, इंडिया में, ठीक है? एक फॉरेनर का मर्डर कर रहा है, तो इंडियन क्या है, लायबल है। एक फॉरेनर इंडियन का क्या कर रहा है, मर्डर कर रहा है, कहां पर कर रहा है, इंडिया में कर रहा है, तो वो फॉरेनर इंडिया में क्या है, लायबल है। अगर एक इंडियन एयरक्राफ्ट में, इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट में क्या कर रहा है, मर्डर कर रहा है, एक इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट में क्या कर रहा है, मर्डर कर रहा है, तो वो इंडियन क्या है, लायबल है। एक फॉरेनर इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट में दूसरे इंडियन का क्या कर रहा है, मर्डर कर रहा है, वो फॉरेनर क्या है, लायबल है। अगर 2 फॉरेनर आपस में लड़के एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, एक बच जाता है, तो वो फॉरेनर कौन से शिप में कर रहा है, कौन से प्लेन में कर रहा है, इंडियन रजिस्टर्ड में कर रहा है, तो दोनों में से एक फॉरेनर क्या है, इंडिया में लायबल है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया रजिस्टर्ड प्लेन में कर रहा है। याद रखना, जो भी, चाहे वो शिप हो, चाहे वो प्लेन हो, एयरक्राफ्ट हो, कोई भी, कौन सा था वो, इंडियन रजिस्टर्ड था, बात खत्म। ऐसा माना जाएगा कि वो इंडिया की ही जुरिस्डिक्शन में है, इंडिया की ही टेरिटरी में है। किसकी टेरिटरी में है, इंडिया की टेरिटरी में है, क्योंकि प्लेन कहाँ है, आसमान में है। अब हम ये थोड़ा पता लगाएंगे कि कौन से जगह में उसने ऑफेंस किया है, नीचे तो नहीं देखेंगे ना मर्डर होते हुए कि कहां पर किया है। पायलट देखेगा, हाँ फटाफट बताओ कहां की है, केस वहां होगा नहीं, समझ आया? पर इंडियन एयरक्राफ्ट था, बात खत्म, समझ आ गया? ठीक है, सेम अप्लाई टू शिप्स, सेम अप्लाई टू एयरक्राफ्ट। किसी को डाउट अभी तक? चलो आगे देखते हैं, रेस कर दो। अगर अगर आप इंडियन हो, फॉरेन में जाके, इंडिया में आईपीसी में वो था ऑफेंस, और आप फॉरेन में जाके ऑफेंस कर देते हो, तब भी आप इंडिया में लायबल हो, तब भी आप इंडिया में क्या हो, लायबल हो। फॉरेन
जितनी मर्जी शादियां करवाओ, कोई चक्कर नहीं था। फॉरेन में जितनी मर्जियां शादी करवाओ, ऑफेंस नहीं था कोई। इंडिया में क्या है? ऑफेंस। नवतेज जी फॉरेन जाके क्या करवाते हैं? शादी करवा लेते हैं। तो नवतेज जी इंडिया में क्या है? लाइबल है। और सर अगर सर उधर फॉरेन जाके जैसे कोई ड्रग्स का बिजनेस करना है तो इंडिया में इंडिया में लाइबल है, इंडिया बिल्कुल में है। तो नहीं कर रहा वो बिजनेस। कुछ इशू नहीं है, इंडियन सिटीजन है, बात खत्म। सर अगर कोई फॉरेनर इंडियन सिटीजन के साथ शादी करे और फिर फॉरेन में जाके फॉरेनर से शादी करे, फिर वो लायबल होगा? देखो शादी डिपेंड करता है कि आपने किसके अंडर की है। अगर आपने उस लड़की को हिंदू बना के शादी की है, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट में की है, फिर तो आप लाइबल हो। चाहे मैं फॉरेनर। अगर आपने इंडिया में शादी की है तो इंडिया में अगर हिंदू मैरिज एक्ट बन के शादी की है, आपको हिंदू बनना पड़ेगा इंडिया में शादी करवाने के लिए। अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर आप शादी नहीं करवा सकते तो आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करवानी पड़ेगी। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन से एक्ट के अंडर शादी करवाई है। अगर आप मुस्लिम थे, मुस्लिम में कितनी शादियां अलाउड है? 4। इंडिया में 1 करवाई, अमेरिका में 2 करवाई, कनाडा में 3 करवाई, ठीक है, पाकिस्तान में जाके 4 करवाई। कोई चक्कर नहीं है, पहुंच ही गया पाकिस्तान। 4 शादियां कोई भी करवाओ, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। आपने कहा एक रानी मैं इधर रखूंगा, एक रानी इधर, एक रानी इधर, एक रानी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर आप हिंदू थे, हिंदू मैरिज एक्ट में शादी करवाई, बात खत्म, नहीं करवा सकते आप, ठीक है। हम हिंदू लॉ पढ़ेंगे, बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, हिंदू लॉ पढ़ेंगे, बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हिंदू हैं, ठीक है। समझ आ गया सभी को? अभी तक समझ आ गया? मुझे लग नहीं रहा कि किसी को समझ आ रहा है। अगर एक फॉरेनर है जो मैरिड है और वो इंडिया में आके फिर इंडियन से शादी करता है, तो एक फॉरेनर है, फॉरेन में उसकी एक वाइफ है, अब वो इंडिया में आ चुका है, तो अब इंडिया में आके शादी करता है तो स्पेशल मैरिज एक्ट में कर ले। अगर उसके वहां पर अलाउड है दूसरी शादी करे, कोई इशू नहीं है। उनको कर तो इंडियन से ही रहा नहीं, डिपेंड करता है। अगर जो इंडियन है, ठीक है, अब दूसरी लड़की से कर रहा है, तो दूसरी वाइफ तो वैसे भी बाइगैमी का ऑफेंस अपने हस्बैंड के ऊपर लगा ही नहीं सकती। पहली वाइफ के पास ही राइट है बाइगैमी के चार्जेस लगाने का। और वही बात है कि उनका धर्म अलाउ कर रहा था, नहीं कर रहा था, वो किस लॉ में शादी करवा रहे हैं। क्योंकि हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट अलग है, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है, क्रिश्चियन लॉ अलग है, पारसी लॉ अलग है। देखा जाएगा कि वो कौन से धर्म में शादी करवा रहे हैं। अगर वो हिंदू मैरिज एक्ट में शादी करवा रहे हैं, जो उसने दूसरी शादी थी वो ऐसा मानी जाएगी उसने शादी नहीं करवाई। अगर मुस्लिम लॉ में शादी करवा रहे हैं, पहली वाइफ भी मुस्लिम थी, मुस्लिम लॉ में ही करवा रहे हैं। सपोज करो एक पाकिस्तानी है, उसने वहां मुस्लिम लॉ में शादी करवा रखी थी, एक शादी करवा रखी थी, उसकी कितनी शादियां वैलिड है? 4। अब उसने अगर मुस्लिम लॉ में शादी करवानी है इंडिया में आके, तो उस लड़की को क्या बनना पड़ेगा? मुस्लिम बनना पड़ेगा। केरल स्टोरी सुनी है? केरल स्टोरी देखी है? अभी देखी है सर। अलाउ नहीं है? 18+ अच्छा 18, अरे कुछ नहीं होता है कोई नहीं देखता। हाँ अलाउ नहीं है, पर देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई नहीं पूछता कितने एज के हो आप, ठीक है। हाँ जी, एकदम से जाओगे देखने देंगे। हाँ मत ये मत कहना कि शुभम सर ने कहा था कि हाँ, है ना। चलो अलाउ नहीं है, बिल्कुल अलाउ नहीं है, ठीक है। चलो हाँ जी, तो केरल स्टोरी में देखना, उसमें क्या है, उसमें लड़की को कन्वर्ट करवाया जाता है मुस्लिम, डिस्क्लेमर दे रहे है ना। उसका एक पति भाग जाता है, मतलब वो मौलवी साहब बोलते हैं कि तेरा एक पति भाग गया है, अब तो ऐसे कर दूसरी शादी करवा ले, होता है ना। वो दूसरी शादी करवाती है, उसको पता है कि उसका हस्बैंड जिंदा है। पर इस्लाम में कितनी शादियां वैलिड है? 4। करवा ले, 2 और करवा ले, कोई चक्कर नहीं है, कोई नहीं रोकेगा उसको। समझ आया पावन जी? समझ आ गया पक्का? ठीक है, किसी को डाउट अभी तक? नहीं पक्का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो ठीक है, चलो। बैटिंग सर, बैटिंग ओहो, ये कैसे चलेगी? भूल ही गया लगाना। खत्म होगी? सर ये बीच में तो 20 पर चलो, ठीक है, ठीक है।
समझ आ गया सभी को? पक्का? सर अगर दो लोगों ने हिंदू मैरिज एक्ट में शादी करवाई बट अब वो दोनों इंडियन सिटीजन्स नहीं है और उनमें से किसी ने बाइगेमी करी तो लाइबल है, लाइबल है, क्योंकि पहली शादी तो आपने कहाँ करवाई? हिंदू मैरिज बात खत्म। जब हिंदू लोग करवाऊंगा ना, बताऊंगा बड़े अच्छे से, हर एक चीज बताऊंगा। हर एक बंदे को देखेंगे हम उठा उठा के, मिनिस्टर को देखेंगे उठा उठा के, ठीक है, टेंशन मत लो। हर एक एक्टर को देखेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ना मैंने ये देखा है, बच्चों को ना शादी ब्याह के मामले में बड़ा इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट कि हाँ सर ऐसे कैसे, बाकी क्यों नहीं करवा सकते, ये वो फलाना, बड़े क्वेश्चन आते हैं। वैसे मर्डर मोटर में नहीं इतने आते, तो शादी ब्याह के मामले में तो इतने क्वेश्चन आते हैं ना, नहीं सर ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं, नहीं हमारे यहाँ ऐसे हुए है ना, फिर बता रहे होता है ना, शौक होता है बच्चों को शादी करवाने का, है ना? किसी को भी है इधर? बिल्कुल भी नहीं, किसी को है शादी करवाने का शौक? कहीं को ना सपना होता है लड़कियों का, मम्मा पूछती है बड़े होके क्या करेगी, शादी करूंगी, पता नहीं क्यों, किसी को भी नहीं है शौक। चलो अभी तो कोई भी नहीं बताएगा, है ना। चलो, और जो कहते हैं ना कि सर नहीं बिल्कुल भी नहीं है, सबसे पहले उनका ही शौक होता है। चलो हाँ जी, देखते हैं इतना समझ आ गया सभी को जितना अभी तक किया हमने? आगे देखिए। सर चलो हाँ जी, अगर कोई भी मर्डर होता है वो लाइक फॉरेन एयरपोर्ट करता है तो लाइक इंडियन में होता अगर इंडियन कर रहा है, ठीक है, इंडियन अगर कोई ऑफेंस कर रहा है फॉरेन में जाके, उसका आईपीसी का बैगेज उसके साथ ही जा रहा है। अगर इंडिया में वो पनिशेबल है, अगर वो बाहर जाके कर रहा है तो वो लाइबल है इंडिया में। पर वो बात होती है, वहां पर ट्रीटीज होती है हमारी कंट्रीज के साथ, हमने चलो इतना डीप में नहीं जाना है, वहां की कंट्री ही उनको पनिशमेंट दे देगी, क्योंकि अमेरिका में भी क्या है, अगर फॉरेन वाला इंडिया का करना पड़ता है तो जैसे उसके देखो बारे में फॉरेन वाला इंडिया ये ट्रीटीज में आ जाता है। इसमें क्या होता है, ट्रीटीज आ जाएंगी कि हमारी कौन सी कंट्री के साथ क्या ट्रीटी हो रखी है, ठीक है। क्योंकि देखो जिस देश के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं ना, उस देश के साथ हम ये ट्रीटीज करती हैं कि अगर आपके बंदे ने इंडियंस के साथ कुछ किया तो आप हमें क्या करोगे उसका, जैसे अजाइलम आपको पता होगा, नॉर्मल वर्ड है अजाइलम, पता है? ये इंटरनेशनल ट्रीटीज है अजाइलम की। दलाई लामा जैसे अजाइलम लेके रह रहे हैं इंडिया में, पता है दलाई लामा कौन है? पता है ना? हाँ जी, दलाई लामा हमारे कहाँ रह रहे हैं? इंडिया में रह रहे हैं अजाइलम के साथ, ठीक है। ऐसी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है, एक्स्ट्राडिशन सुना होगा। एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, कोई क्रिमिनल को अगर इंडिया में भिजवाना है तो अगर ट्रीटी साइन हो रखी है एक्स्ट्राडिशन, तो वो कंट्री क्या करेगी, इंडिया में बंदे को भिजवा देगी। जैसे हमारा दाऊद है, हमारा तो क्या है ना, दाऊद है। अब दाऊद को फॉरेन कंट्रीज वाले अभी तक नहीं भेज रहे, दुबई में है वैसे वो, जैसे कि हमारे वो हैं, क्या नाम है उनका, किंगफिशर के मालिक विजय माल्या, है ना, विजय माल्या लंदन में ऐश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। लंदन को कितनी बार कहा कि विजय माल्या को भेज दो इधर, नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे ना। हाँ, अगर कोई इंसान फॉरेन से बैठ के इंडिया में ऑफेंस करवा रहा है, ठीक है, जैसे कि मैं था, सपोज करो मैं ISIS का एजेंट था, ठीक है, जग्गा जी इंडिया में मेरे लिए काम करते थे, मैंने जग्गा जी को कहा अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब करेगा, आपने क्या करना है, 34 सेक्टर में बॉम्ब ब्लास्ट करना है, सुसाइड बॉम्ब, नहीं जी, जुड़ी लॉ करने से परे होगी, ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट करना है। साना जी कहते ठीक है, मुझे जन्नत तो नसीब होगी, मैंने कहा डेफिनेटली होगी, बस लगाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं ये क्या है, मैं लाइबल होऊंगा, फॉरेन बैठा था मैं भी लाइबल होऊंगा, चाहे मैं क्या था, फॉरेनर था, मैं पाकिस्तानी था, क्या था मैं, पाकिस्तानी। गोल्डी ब्राड का वो क्या है, वो किसके लिए लाइबल है सर? गोल्डी, हाँ जी हाँ जी, उसने मुझसे वाले का जो मर्डर करवाया, बिल्कुल। गोल्डी ब्राड कनाडा में रह के उसने मुझसे वाले का क्या करवाया, मर्डर करवाया, अभी पता नहीं करवाया नहीं करवाया अलग बात है।
अगर पता चल गया कि गोल्डी बराड़ ने मर्डर करवाया, गोल्डी बराड़ को इंडिया में बुलाया जाएगा, कहाँ बैठे हैं वो? फॉरेन में बैठे हैं, कैलिफोर्निया में कहीं भी बैठे हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अगर वो क्या करवाता है, इंडिया में मर्डर करवाता है, तो गोल्डी बराड़ क्या हो जाएगा? लाइबल हो जाएगा। जैसे सर मैं कनाडा में वीड लीगल है और मैं इंडिया फॉरेन में जाके इंडिया में वीड खुला। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ना कुछ हमारे लॉज हैं, जैसे ये वीड वगैरह आईपीसी में नहीं आता। आईपीसी सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस के लिए लगेगा जो 511 सेक्शन के अंडर आ रहे हैं। कौन से सेक्शन के अंडर आ रहे हैं? 511। तो ये जो ये वीड है, इनके लिए अलग लॉज है। उन लॉज में ये लिखा हुआ है कि जो इंसान इस कंट्री में जो ऑफेंस कर रहा है, जैसे कि इंडिया में वीड क्या है? इलीगल है। अब एक फॉरेनर इंडिया में वीड लेके आ रहा है, वो फॉरेनर क्या हो जाएगा? लाइबल हो जाएगा। सपोज करो मैं यूएसए सिटीजन था, मेरे पास वीड हमेशा रहती थी, मैं आया इंडिया में, वीड लेके आया, मुझे नहीं पता था, वीड लेके आया, आराम से इंडिया में एयरपोर्ट उतरते ही मैं वीड कर रहा था, वीड ले रहा था, ठीक है, हीरोइन ले रहा था मैं, कस्टमर वालों के सामने वीड लगा रहा था मैं, ठीक है, ऐसे तो नहीं करते वीड का, चलो है ना, तो वीड लगा रहा था कस्टमर वालों के सामने, मैं कहा फॉरेन में लीगल है, तो क्या फॉरेनर लाइबल होगा? जैसे वो था वो गे इंडिया मैरिज के रूल्स के हिसाब जैसे से वो गे मैरिज में था वो नेपाल। देखेंगे वो भी हम जी, अभी आएगा। समझ आया क्वेश्चन? यस सर। जुरिडिक्शन का क्लोज क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब सारे क्वेश्चन में ये प्रिंसिपल अप्लाई करो और मुझे सभी का आंसर बताओ। पहले अपने अपने आंसर लिखो अपने अकॉर्डिंग कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? जो क्वेश्चंस मैंने पहले लिखवाए आपको, जगह जी लिखते हैं, जगह जी काम पूरा करते हैं तो दूसरों को पढ़ने नहीं देते। चलो गुरु निवास जी, आपने क्वेश्चन लिखे सारे? हाँ जी गुरु निवास जी, क्वेश्चन लिखे हैं सभी? आपने इनके आंसर कॉपी चेक कर रहे थे आप कि इनके ठीक हैं गलत? यस आपको जरूरत नहीं है चेक करवाने की, उसने लिखने में दो मत दिया करो नोटबुक, अरे दो तीन लीगल दो तीन बाकी देनी नहीं, आपके नोट्स अपने तक रखो, इनकी गलती है। सर हो गए। हो गए सारे? नफ्ती जी आपने पूरा एनालाइज नहीं किया ना कल का पेपर? सर वो लीगल वाला सेक्शन नहीं हो पाया। मुझे समझ नहीं आया, आज का दिन पूरा था, कल का दिन था, तब भी एनालाइज क्यों नहीं किया? सर कल का तो ग्रुप शाम में को ऐड ही नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, आपकी एक्सेप्शन। आपने थोड़ा सा बाकी सो गए थे, खाने में बिजी थे, फिर क्या किया ऐसा दिन, पूरा दिन घर में? कुछ भी नहीं, वेरी बैड। चलो रूम चेंज करना था इसलिए। पावन जी लीगल का थोड़ा सा, पावन जी 45 क्वेश्चंस किए हैं, पूरा दिन क्या किया? अब तो फ्री होते पूरा दिन। यार अरे सर रात को 4-5 बजे सो गए थे। क्यों? सारी पीजी वाले रिकॉर्डिंग हो रही है ये?
इतना कट पापा को वीडियो भेजूंगा और क्या करें फिर मैं उनको भी बोलूंगा कि आप कुछ करो अरे वो पीजी में लाइट नहीं थी ना। अच्छा लाइट नहीं थी चलो अलग बात है वो तो रूम चेंज नहीं किया अभी तक आपने रूम सारा कर दिया चेंज कहाँ पर आ गए हो आप उधर ही है सर, देख बड़ी वो अच्छा उधर ही हो अभी साइज हो क्या कहते हैं इसकी रिकॉर्डिंग का फाइल भी होगा। अभी देख लो सर, अभी मंगा ली रिकॉर्ड। आपने क्या सर? क्यों नहीं पढ़ा पूरा दिन स्कूल जाना था सुबह सर वो लीगल वाला सेक्शन नहीं करा, वैसे तो था। लीगल का क्यों नहीं किया सर उसमें ज़्यादा दिमाग लग रहा था और मेरा वैसे पेपर है। दिमाग ही तो लगाना है पेपर छोड़ दो देने जरूरी है पेपर हाँ जी सर। जरूरी है अच्छा चलो पीछे तो मेरे भी पेपर हैं। मैं बस पूरा दिन आप तो वेले हो 2 दिन थे क्या किए बस होते रहे क्लैट का पेपर मैं बार बार कह रहा हूँ अगर घर में 7 से 8 घंटे नहीं पढ़ोगे क्लैट का पेपर क्रैक नहीं होगा इम्पॉसिबल है 70,000 बच्चा पेपर दे रहा है अब 1300 बच्चों में आना है बताओ मेरे पास कोई ऐसा बच्चा ही नहीं है जो कहे कि सर मैं पूरा दिन पढ़ा मुझे ऐसे बच्चे चाहिए ठीक है जो 6-7 घंटे 8 घंटे पढ़े मैं बार बार कह रहा हूँ 1300 सीट्स ही हैं ज़्यादा सीट्स नहीं है 70,000 बच्चा पेपर दे रहा है एक सीट के पीछे अप्रोक्स 650 to 700 बच्चा सीट पेपर दे रहा है 700 बच्चों की कंपटीशन है एक सीट के लिए आप एक नंबर पीछे चले जाओगे ना 700 रैंक पीछे चले जाओगे 700 रैंक पीछे चले जाओगे देखो कितना फर्क है मैं बार बार कह रहा हूँ देखो अभी तो मैं भी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ होली होली 1-2 महीने तक मैं बड़ा स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा अभी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि नया नया है ठीक है अभी ऑब्वियस है मुझे पता है कि एकदम से सिटिंग बनाना मुश्किल है पर पहला मॉक हुआ कल 1.5-2 घंटे देते आज 1.5-2 घंटे देते 4 घंटे में एनालाइज हो जाता अगले महीने से तो मैंने करंट अफेयर की आपकी सिटिंग बनानी है कि डेली आपको 2-3 घंटे करंट अफेयर याद करने हैं फिर मैथ 2-3 घंटे मैथ की प्रैक्टिस फिर मॉक टेस्ट एनालाइज मिनिमम 7-8 घंटे पढ़ना पड़ेगा डेली बार बार कह रहा हूँ थोड़ा सा सीरियस हो जाओ अभी सिटिंग बनाना शुरू कर दो 3 घंटे 4 घंटे की कि अगले महीने तक हम 6 घंटे की सिटिंग बनानी शुरू कर दें देखो स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा अगर आप अभी से ही नहीं चलोगे तो अगले महीने आपका सब 1 महीना वेस्ट हो जाएगा ठीक है अभी सब स्टार्ट है पहले मॉक से लेके मैंने आपको क्या बोला है मैं आपके 150 मॉक्स लूंगा 150 मॉक्स तो 150 मॉक टेस्ट एनालाइज करने हैं 150 इंटू 4 कर लो मतलब कि 5,000 या 6,000 घंटे आपको क्या करना है मॉक्स को एनालाइज करना है एक मॉक को एनालाइज करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं क्योंकि अभी तो मैथ नहीं है अभी तो आपकी बड़ी बेसिक मैं मॉक टेस्ट ले रहा हूँ इजी लेवल के जब टफ लेवल आएगा फिर देखो क्या होगा है ना स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करो एंडिंग अच्छी होगी एंडिंग से पढ़ना शुरू करोगे बस वो आपका दी एंड हो जाएगा ठीक है चलो देखते हैं हाँ जी पहले का आंसर क्या लिखा सभी ने लाइबल क्वेश्चन क्या था मुझे क्वेश्चन नहीं पता एक विल बी इन प्लेन एयर इंडिया एयर इंडिया लाइबल है वेरी गुड नेक्स्ट जो कतार है वो लाइबल इंडिया था फॉरेनर का मर्डर करता है लाइबल है नेक्स्ट टू फॉरेनर्स ट्रैवलिंग एयर इंडिया लाइबल है नेक्स्ट तो कतर में थे सर वो लाइबल कतर में 2 फॉरेनर थे लाइबल नहीं है लाइबल नहीं है क्योंकि वो कतर जो एयरलाइन थी वो हम क्या मानेंगे वो कतर का ही आइलैंड है एक तरह से हम एयरप्लेन को क्या मानेंगे आइलैंड मानेंगे कि कतर का ही है वो एक तरह से फ्लोटिंग आइलैंड है कि इधर से इधर जा रहा है बस और दोनों क्या थे फॉरेनर थे बात खत्म ठीक है नेक्स्ट हाँ इंडियन शिप में इंडियन शिप पे ए बी को मार देता है ए बी को मार देता है इंडियन शिप ए बी को मार देता है इंडिया शिप में लाइबल है
नेक्स्ट, फॉरेनर दूसरे फॉरेनर फॉरेनर लाइबल नहीं है। Next. वन फॉरेनर किल एन इंडियन इन इंडिया, लाइबल है। नेक्स्ट, तो एक बंदा मैरी कर लेता है इंडियन गर्ल को, फिर उधर जाके अब्रॉड जाके दूसरे को बाइगेमी। अगर एक इंडियन, याद रखना, एक इंडियन फॉरेन में जाके ऑफेंस कमिट करता है तो वो इंडियन क्या हो जाएगा? लाइबल हो जाएगा। पर एक फॉरेनर इंडियन के ऊपर फॉरेन सिटीजन में, मतलब फॉरेन कंट्री में ऑफेंस कमिट करता है तो उसको उधर का ही क्या होगा? पनिशमेंट होगी। ठीक है, समझ आ गया? चंडीगढ़ और कन्याकुमारी वाला। हाँ जी, ट्रेन वाला। अब यहाँ पर मैंने पूछा था कि चंडीगढ़ से ट्रेन शुरू हुई थी, कन्याकुमारी में ट्रेन क्या होनी थी? खत्म होनी थी। उसने ऑफेंस क्या किया? चंडीगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में किया। अब सपोज करो जो इंसान था वो जहां पर अरेस्ट होगा, चाहे कन्याकुमारी में हो चाहे वो नेक्स्ट स्टेशन में हो, उसको वहां के ही अकॉर्डिंग क्या होगी? पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट नहीं, वहां के अकॉर्डिंग की जुडिसिक्शन में, वहां के अकॉर्डिंग ही उसी कोर्ट में उसका ट्रायल चलेगा। समझ आया? जैसे कि वैसे तो चंडीगढ़ में भी केस ट्रायल हो सकता है उसका, कन्याकुमारी में भी हो सकता है, पर जनरल रूल क्या है? जहां पर उसको क्या किया गया? अरेस्ट किया गया, जहां पर उसको अरेस्ट किया गया वहां पर उसका क्या हो जाएगा? ट्रायल शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रेन में हम ये तो नहीं देख सकते ना कि कहां पर है। हाँ, सपोज करो वो कन्याकुमारी में अरेस्ट हुआ तो कन्याकुमारी में ही उसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। ठीक है, कन्याकुमारी से वो भाग के कहीं और चला जाता है, चंडीगढ़ आता है वापस, तो चंडीगढ़ में उसका क्या शुरू हो जाएगा? ट्रायल शुरू हो जाएगा। किसी को डाउट? नहीं? ब्रेक चाहिए 2 मिनट की? थक तो नहीं चुके? सर वहाँ पे वाटर कूलर वगैरह। हाँ जी जी, इधर है। पानी पीना है? पानी पी, 2 मिनट की ब्रेक दे रहा हूँ, जिसने पानी पीना है पानी पी सकते हैं। सना जी, एक मेरा स्टूडेंट होता था, नीतीश, आप नहीं जानते, बिल्कुल सेम शक्ल आपकी उसकी जैसे, बिल्कुल सेम। अगर दिखाऊंगा ना फोटो। सर था क्या हाँ? स्टडी में कैसे अच्छा अच्छा रहा, उसकी लॉ खत्म होने वाली है। लग रहा है ना ऐसा? सर स्क्रीनशॉट मेरे भेज आपने क्या करनी है इसकी? चेक कर लेंगे। चेक करोगे कि हाँ क्या क्या मिलता है ना? देखो, बाल भी आपके जैसे रखता था वो। सर बात तो नहीं दिख रही, आधे दिख रहे। बाल दिखा देता हूँ, हाँ ठीक है। है ना? आप कहाँ से हो? बक्सर से। इसका पेपर से कल आएगा जो 17 7 17 10th का भी रिजल्ट आ गया ना? आ गया है। दोनों में आज ही आया है डेढ़ बजे। क्या बना जो 10th में है कोई? अच्छा, हाँ मैं क्या है? सेम। प्लस टू, बाकी प्लस टू में है सब। भाविका जी क्या बना? सर भाविका जी, 82। अरे इस बार सीबीएसई ने नंबर कम दिए हैं। सर ज़्यादा ही दिए हैं। ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं दिए। 40 वाला था 70 का।
चलो वो तो 70 तो कोई बड़ी बात नहीं, 70 कम नहीं है वो तो। मेरे चलो +2 में नंबर ज़्यादा ले आना, +2 में नंबर अच्छे ले आना, ठीक है, क्योंकि पीयू में आपके +2 के नंबर काउंट होते हैं कितने चाहिए होते सर मेरे 95 ये ज़्यादा ही कह इतने चाहिए। क्यों, इसलिए बता रहा हूँ, कुछ बच्चे हैं, एक बच्चे के 96 आया है +2 में, उसके एंट्रेंस में नंबर कम थे पीयू में, पर उसकी फिर भी क्या हो रही है, अब एडमिशन हो जाएगी। पीयू में कितने मतलब कितने आए थे? चलो पीयू में भी अच्छे थे उसके, ठीक है। वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज करो आपके आ रहे हैं 50% मार्क्स एंट्रेंस में और इसमें 95, एडमिशन हो जाएगी। अगर आपके 90 मार्क्स हैं, ठीक है, और एंट्रेंस में आपके आ रहे हैं 50, आपकी एडमिशन नहीं होगी। 5% जिनके ज़्यादा आ रहे हैं, 95 96 आ रहे हैं और यहाँ 50 आ रहे हैं, उन सबकी एडमिशन पक्का है। इसलिए +2 में नंबर लेके आए, अच्छे नंबर लेके आए, क्योंकि देखो क्लैट में तो जैसा हाल चल रहा है आप लोगों का, घर में एक पेपर 90 नंबर का एनालाइज नहीं किया, जिसने किया अलग बात है, जिसने नहीं किया, ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर पीयू जाना पड़ेगा ना, फ्लैट तो काट ही दो, है ना। आप देख रहे होगे कि जो मेहनत करेगा वो ही फ्लैट क्रैक कर देगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो फ्लैट क्रैक नहीं कर पाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पीयू में आपका मेन इतनी मेहनत नहीं लगती, पीयू में आपका रट्टा लगता है। जिनका रट्टा अच्छा है, किसका अच्छा रट्टा, अच्छा है, अच्छा है पावन जी, भूल जाते हैं अच्छा रट्टा भूल जाते हो, मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। अच्छा नहीं नहीं, अरे वैसे रट्टा अच्छा ही नहीं नहीं है। रट्टा नहीं रट्टा। अरे मैं कॉमर्स की बात नहीं कर रहा, +1 +2 की बात नहीं कर रहा, एंट्रेंस के लिए पूछ रहा हूँ, कैसे रट्टा बन गया? नहीं लगता। चलो हम पीयू को वैसे भी रट्टे के तरीके से नहीं पढ़ते, डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं कि याद ही हो जाए, ठीक है। हाँ जिनका रट्टा अच्छा है उनके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है, रट्टा मारा बस क्लियर, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, क्वेश्चन हो गए सारे कंप्लीट, ठीक है, आगे देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, आप माइनिंग कर रहे थे, नीचे माइनिंग का होती है, जमीन के नीचे होती है, वहां पर कोई ऑफेंस कर देते हो, क्या आप इंडिया में लायबल हो? यस सर। इंडिया में लायबल हो, याद रखना, चाहे धरती में, धरती के ऊपर या धरती के नीचे, ठीक है। आप कोई भी ऑफेंस करते हो, आप क्या हो, लायबल हो। सपोज करो आप मून में जाके किसी का मर्डर कर देते हो, मून, अच्छा ठीक है, आजकल तो मून में जाना इजी हो चुका है, काफी ट्रैवलर जाते हैं, मून में जाके कर देते हो, बताओ आप लायबल हो? कौन लायबल होगा, कौन सी कंट्री में होगा? जिस कंट्री का हो गया अगर इंडिया का ही क्या है, क्राफ्ट है, रॉकेट है, इंडिया की क्या है, ठीक है, तो आप मून में जा रहे हो, मून में जाके भी ऑफेंस करते हो, तब भी आप आईपीसी के अंडर क्या हो जाओगे, लायबल हो जाओगे, ठीक है। नासा में जा रहे हो तो अमेरिका में लायबल होगे, इंडिया में जा रहे हो इंडिया में होगे, तो मतलब उस तरीके से सेम प्लेन वाला ही आपका क्या लगेगा, इंग्रेडिएंट अप्लाई होगा। सर अगर मैं इंडियन सिटीजन हूँ तो मेरे साथ आईपीसी कैरी होगा, चाहे मैं कहीं भी हो, करता हूँ या अगर आप इंडियन सिटीजन हो, आप बाहर जाके कोई भी ऑफेंस कर रहे हो तो आईपीसी आपके ऊपर अप्लाई है, और अगर मैं विक्टिम हूँ तो फिर नहीं, ठीक है भाई। ठीक है, फिर उस कंट्री का लॉ आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। किसी को डाउट अभी तक? चलो नेक्स्ट देखते हैं, 15 मिनट बचे हैं, 15 मिनट में मैं आपको दूसरा कॉम्प्रिहेंशन का भी आंसर बता देता हूँ फटाफट कि आपकी गलती कहाँ हुई। कौन सा पैसेज था नेक्स्ट? 36। मुझे बताएं इसके आंसर किस किसके ठीक है?
सारे ठीक है, वेरी गुड। बस आप ही फिर बताएंगे इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। देखो ये है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। इसमें केस आया आपको कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल केस आया ना। इस केस का मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, ठीक है, फैक्ट बता रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक इंसान ऑफर देता है, दूसरा इंसान क्या करता है, एग्रीमेंट एक्सेप्ट करता है, वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। हमारे डिफरेंट टाइप्स के ऑफर होते हैं, जर्नल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर। पर यहां पर बात होगी जनरल ऑफर की। जनरल ऑफर की बात है ना इसमें, इस पैराग्राफ में किसकी बात है, कौन से ऑफर की बात है, पैराग्राफ पढ़ा भी है, वैलिड हो गया पढ़ा ना। जनरल ऑफर क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। ये कंपनी क्या कहती है, ये कहती है कि अगर कोई भी मेरी मेडिसिन ले लेगा, अगर कोई भी मेरी मेडिसिन परचेज करेगा, और मेडिसिन परचेज करने के बाद जिस अकॉर्डिंग मैं आपको बोल रहा हूं उस अकॉर्डिंग अगर आप खा लोगे, आपको कभी भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। इन्फ्लुएंजा एक बीमारी है, चलो इन्फ्लुएंजा को छोड़ के वायरस लगा रहा हूं कि आपको कोविड नहीं होगा, कोरोना वायरस नहीं होगा। जगह जी लेते हैं मेडिसिन, कहते हैं मैं खाऊंगा, खाते ही सेम टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग मेडिसिन खाते ही इनको क्या हो जाता है, वायरस हो जाता है। कंपनी ये भी कहती है कोई भी ये मेडिसिन लेगा, मेडिसिन लेने के बाद अगर आपको वायरस हो गया, मैं आपको क्या दूंगा, 1 करोड़ दूंगा। जितना भी उसमें लिखा है मुझे नहीं पता, मैं कितने पैसे दूंगा, $600 लिखे हुए, 600 पाउंड्स है ना, 600 पाउंड्स दूंगा, सर 100 पाउंड्स दूंगा। तो क्या आप कंपनी को 100 पाउंड्स देने पड़ेंगे उस जगह जी को या नहीं देने पड़ेंगे? यस सर। सर अब जो ये देंगे वो फाइन होगा या कंपनसेशन? नहीं, यहाँ कंपनसेशन नहीं, हम इसमें कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं कि क्या कॉन्ट्रैक्ट इनको पूरा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। केस लॉ समझ आ गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। एक चीज याद रखना, हमारा एक इनविटेशन टू ऑफर होता है। जितनी भी हमारी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, ऑप्शंस होते हैं, टेंडर होते हैं, वो किसके अंडर आते हैं, इनविटेशन टू ऑफर। जैसे कि मैंने एडवर्टीजमेंट दी, आओ मेरे पास आओ, कोचिंग लो मुझसे, मैंने एडवर्टीजमेंट निकाली। अब ऑफर देने कौन आ रहा है, आप लोग मेरे पास आ रहे हो ना कि सर आपकी एडवर्टीजमेंट दिख रही, मैंने तो आपको इनवाइट किया था कि आओ मुझे ऑफर दो। कल को कोई बच्चा आता है, मुझे लगा उस बच्चे को एडमिशन नहीं देनी, वो मेरी मर्जी है, मैं एक्सेप्ट करूं चाहे ना करूं, पर ऑफर आप दोगे, सर आपकी अकेडमी में मुझे क्या करना है, पढ़ना है। मैं कहूंगा हाँ पढ़ लो, ये क्या हो गया, एक्सेप्टेंस। मैंने कहा नहीं मैं नहीं पढ़ाता आपको, ये हो गया नॉट एक्सेप्टेंस। तो जो एडवर्टीजमेंट होती है वो किस में आती है, इनविटेशन टू ऑफर में आती है। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो। अब आपको ये पता करना है कि जो कंपनी थी उसने जनरल ऑफर दिया या फिर ये इनविटेशन टू ऑफर था, जनरल कौन सा ऑफर था, जनरल जनरल ऑफर। तो इसका आंसर क्या होगा, किस किस का ठीक है, बी। किसका आंसर ठीक है, आपका गलत था। पावन जी समझ आ गया, आप मेहरा जी समझ आया, इसका आंसर बी क्यों होगा, पक्का, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो पलक जी। इसका सर बी है। हाँ जी 37 का ध्यान से पढ़ो, 37 अच्छे से पढ़ो। क्या आंसर आएगा, बी है। पहले गलत किया था अब ठीक हो गया, वो क्यों, क्योंकि अब ध्यान से भी पढ़ा, समझ भी आ गया, है ना। हमारी गलती कहाँ हो रही है, हम पैराग्राफ अच्छे से नहीं पढ़ रहे, हम पैराग्राफ अच्छे से नहीं पढ़ रहे। पैराग्राफ में आपको इनविटेशन टू ऑफर समझा रखा है,
समझा रखा है ना? बस फिर वैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट करवाऊंगा, बड़ी शिद्दत से करवाऊंगा। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, एक भी आंसर नहीं गलत होगा आपको ना, ये पैराग्राफ पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी। आप सीधा क्वेश्चन पढ़ोगे, यार सर ने करवा रखा है, इसका आंसर ये होगा, ये होगा, गारंटी देता हूँ। अभी तो मैंने थोड़ा सा केस लॉ बताया आपको, अगर अच्छे से मैं आपको ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट करवा दूंगा, आपको सारा आ जाएगा, ठीक है। पर आपने मुझसे पहले ही सब कुछ सीख लेना है, हमने टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अगला 38 का आंसर बताओ सोच समझ के। सी। बाकी बचे भाविका जी बताएं आप भी। सर सी। गुरनिवास जी आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया इसलिए आपको नहीं पता होगा, आपके पास ये फाइल नहीं है इसकी। सर ए है। सी आएगा कौन सा क्वेश्चन है? नहीं सर सी है। क्वेश्चन कौन सा है? 38 सना जी ध्यान से समझो, ऑप्शन ध्यान से पढ़ो। सी। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अब समझ आ रहा है ना? इजी लग रहा है ना? अब आपको लग रहा होगा पता नहीं क्यों गलत हुए। अगला क्वेश्चन 39। नहीं का बी। डी। पढ़ो एक बार ध्यान से पढ़ो। बी नहीं आएगा डी है। डी है। इसका आंसर तो मैंने वैसे भी समझा ही दिया था आपको, कार्बोरिक स्मोक की इसमें बताया था कि उसने मेडिसिन दी और उसने दूसरे ने क्या किया? एक्सेप्ट किया। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? द एडवर्टीजमेंट वॉज एन ऑफर। एडवर्टीजमेंट क्या होगी? ऑफर। उसने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। जैसे मैंने क्या बताया, जनरल ऑफर था, मैंने कहा अगर आप मेडिसिन जैसे मैं दूंगा अगर वैसे टेक करोगे, ठीक है, अगर आपको फिर भी कोविड हो जाएगा तब आपको क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। टेक्निकली ये क्या है? अब इसमें दूसरे इंसान ने क्या किया? उसको एक्सेप्ट किया। जनरल ऑफर था ना ये, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, तो इसलिए आंसर क्या होगा? डी होगा। 100% ठीक है। गारंटी भी तो दे रखी सर, ये कह रहे हैं। वो फिर उन्होंने रूल्स फॉलो नहीं करना, एक महीने तक बाहर रूल्स फॉलो नहीं किए, जैसे एक्सेप्ट करना था वैसे ही करना था। उन्होंने अगर एक दिन भी दवाई छोड़ दी, या उन्होंने कहा था सुबह दवाई लेनी है शाम को लेनी है, वो नहीं किया उन्होंने, या हफ्ते में उन्होंने 4 दिन बोला था, उन्होंने लिए कितने दिन? एक दिन। कुछ भी इसमें लिखा हुआ है मुझे नहीं पता, क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या नहीं करती वो लड़की? कि वो एक 2 महीने तक हफ्ते तक दवाई लेनी और 1 महीने तक बाहर नहीं जा सकते। वो जाती है बाहर, हो जाती है। ऑब्वियस है। समझ आया मेरा जी? आंसर क्या आएगा? आपने क्या सोचा था? बी क्या है? सर पैसे रिफंड हो जाएंगे। अच्छा। बी फॉलो नहीं करा था।
फॉलो नहीं किया। अगला क्वेश्चन 40 करें। AI आपने ऑफर बताना है कि वैलिड ऑफर क्या है। आपने इनविटेशन टू ऑफर नहीं बताना, वैलिड ऑफर बताना है। डी आएगा, नन ऑफ द अबव। देखो पहला ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो रहा है, टीवी कमर्शियल अबाउट द प्रोडक्ट, ये क्या है? इनविटेशन टू ऑफर है, वैलिड ऑफर तो नहीं है, नहीं। दूसरा, डिस्प्ले ऑफ शूज इन अ शॉप, शूज डिस्प्ले कर रखे हैं शॉप में। ऑफर कौन देगा? कस्टमर देगा या शॉपकीपर दे रहा है? कस्टमर देगा। ये भी क्या हो गया? इनविटेशन टू ऑफर। दो आपके वैलिड ही नहीं है ऑफर, तो ऑब्वियस है आंख बंद करके क्या लिख दोगे? नन ऑफ द अबव। और तीसरा, वैसे भी वो कह रहा है ए टेलिंग बी दैट ही वांट्स टू सेल हिज हाउस, उसे बोल रहा है कि मैं घर बेचना चाहता हूँ, ये भी ऑफर नहीं है, तो क्या होगा? नन ऑफ दी। इजी था ना पेपर, बच्चों वाला था ना बिल्कुल। नेक्स्ट वीक गलती होगी, अब नहीं होगी ना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक मैं आपका थर्सडे को ना सिर्फ इंग्लिश और लीगल का टेस्ट रखूंगा, बस 2 घंटे इंग्लिश लीगल। हम पहले 2-3 टेस्ट इंग्लिश और लीगल के रख लेते हैं, उसमें हम इतनी ज़्यादा अपने वो कर लेते हैं 1 महीने के अंदर अंदर कि दूसरे महीने हमारे इंग्लिश लीगल में कोई गलती ना हो। उसके बाद हम पकड़ेंगे किसको? क्रिटिकल को। क्रिटिकल के बाद मैथ को। मैथ किस किस का अच्छा है? बड़ा अच्छा है, मतलब जिसका गलत ही नहीं होता। कोई भी नहीं क्लास में? अरे एक आधा तो ना हमेशा होता है मेरी क्लास में। हे भगवान, कोई मैथ का बच्चा अच्छा दे दे मुझे, है ना, कि 10 नंबर आगे ले जाएगा वो। किसी का? ठीक है ठीक है। ठीक है। +1 +2 में मैथ किसके पास है? फिर तो आपका अच्छा होगा ना? अच्छा है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज की क्लास हम एंड करते हैं। आपको नेट बैंकिंग का पेटीएम जैसे गूगल पे करते हैं।